विवाह के बाद राम 12 साल अयोध्या में रहे। 13वें साल राम का वनवास होता है। राम का अवतार हुआ है धरती का भार हरण करने के लिए। रावण और रावण की जितनी सहयोगी राक्षस हैं उनका संहार करने के लिए। देवताओं को चिंता लगी है कि राम कब वनवास जाए, क्योंकि जब तक राम वनवास नहीं जाएंगे तब तक रावण को नहीं जीत पाएंगे, और जब तक रावण को नहीं जीत पाएंगे तब तक राम राज्य की स्थापना नहीं हो पाएगी। दशरथ जी के मन में हमेशा इस बात का संदेह लगा रहता है, डरे रहते हैं कि विधाता ने मेरे जीवन में सभी खुशहालियां दे दी, कहीं किसी की बुरी नजर न लग जाए। अर्थात दशरथ जी दुनिया वालों को ये संदेशा देना चाहते हैं, यदि आपके जीवन में हर तरह की खुशहालियां मिल गई है तो ऐसा मत सोचिए कि हमेशा ही रहेगी। ये जीवन और जगत दोनों ही परिवर्तनशील है, और समय का खेल निराला। समय के आगे झुकना पड़ेगा, चाहे बड़ा बल वाला। समय किसी को छोड़ता नहीं। जीवन में एक जैसा सब दिन नहीं रहता, कभी सुबह होती तो कभी शाम होती, कभी दिन होते तो कभी रात होती, कभी शीतलहर की ठंड पड़ती तो कभी जेठ वैशाख की कड़ाके की गर्मी पड़ती है। ये साँझ उषा का आंगन, आलिंगन विरह मिलन का चिरहास अश्रु व आनंद है इस मानव जीवन। इसलिए अधिक खुशहाली में मस्ती मौज मत कीजिए, अहंकार में मत आइए, और दुख मिले तो घबराइए नहीं। गांधी जी का जंतर एनसीईआरटी की किताब में मुख्य पृष्ठ पर छपा रहता है कि जब तुम्हें लगे कि मैं बहुत बड़ा हो गया हूं तो अपने से बड़े आदमी को देखना शुरू करो। गांव घर में लोग धनिक बनता है ना, हम करोड़पति हैं, अरबपति हैं, जमींदार हैं, तो कुबेर की नगरी बंबई में जाइए और एक एक बिल्डिंग देखेगा तो दिमाग गुम हो जाएगा। एक एक बिल्डिंग में पूरे गांव बिक जा सकता है। तो जब आप अपने को बड़ा समझते हो तो अपने से बड़े को देखो। जब आपको लगे कि मैं बहुत छोटा हूं, मैं बहुत निरीह हूं, मैं बहुत कमजोर हूं, मैं बहुत गरीब हूं, तो अपने से गरीब को देखो। आपके पास रहने के लिए घरारी है, ऐसा भी आदमी है जो सड़क पे झोपड़पट्टी बना के रहता है, ऐसा भी तो है। आपको रोटी कपड़ा मकान मिलता है, बहुत है जिनको भोजन भी नहीं मिलता है, वस्त्र भी नहीं मिलता है। तो देखो तो तुम्हें जवाब मिल जाएगा कि हमसे भी कोई गरीब है और हमसे भी कोई बड़ा है। तो दशरथ जी के मन में ये संदेह बना रहा था, कहीं किसी की बुरी नजर न लग जाए अयोध्या वासियों, और लगने ही वाली है। देवता लोग षड्यंत्र करने ही वाले हैं अयोध्या के लिए। तो दशरथ जी दीवार में टंगे हुए दर्पण को देखे, दर्पण में अपनी शक्ल को देखे। दशरथ जी के केस पकने लगे, दाढ़ी मूछ पकने लगी, सर के मुकुट टेढ़े हो गए, कमर भी कुछ झुक गई है। ये बुढ़ापे का लक्षण आ गया है। ऐसा नहीं है आज के आदमी की तरह तुरंत केस पकने लगे तो तुरंत जाके सैलून में केस को ड्राई करवा लेता है, केस रंगवा लेता है। दांत टूट गए तो दांत बनवा लिया,
अरे केस लगाने से तू जवान थोड़े हो जाओगे। तो भगवान बाद में कमर तोड़ देते हैं, चमड़ी लटका देते हैं। चलो प्लास्टिक सर्जरी भी नहीं करवा सकते हो, ऐसे कमर तोड़ते हैं। अंगम गलितम पटितम मुंडम दसन विहितम जातम, चमड़ी लटक जाती, कमर झुक जाती, हाथ में डंडा आ जाता और डंडा के सहारे चलने लगते हैं। ये बुढ़ापा का लक्षण है। एक आदमी ने भगवान पर मुकदमा किया कि आपका संविधान गलत है। कैसे? नियम है सरकार के घर कि किसी को अरेस्ट करने से पहले नोटिस और सम्मन जाता है। एक बार दो बार नोटिस जाती है, सम्मन जाता है, फिर उसे अरेस्ट किया जाता है। और आपने तो सीधे अरेस्ट कर लिया हमको, हमें न कोई नोटिस मिली न कोई सम्मन मिला। तो भगवान ने कहा कि हम 3 नोटिस देते हैं लोगों को और चौथे बार में उसे बंदी बना लेते हैं। और तुम्हें भी 3 नोटिस गई है, तुम्हारा रिसीविंग भी, तो तुमने नोटिस तामला किया, वो मेरे पास रिसीविंग है तुम्हारा। उस आदमी ने कहा कि हमें तो कोई नोटिस नहीं मिली। भगवान कहते हैं मैं बताता हूं। पहली नोटिस मिली कि तुम्हारा केस पकने लगा, दूसरी नोटिस मिली कि तुम्हारा दांत टूटने लगा, तीसरी नोटिस मिली कि तुम्हारी कमर झुक गई, और चौथे बार में राम नाम सत्य हो जाता है। तो जब भी बाल पकने लगे तो सावधान हो जा। मुसाफिर खाना में पैसेंजर जाजिम बिस्तर बिछा के सो रहा है ना, गाड़ी 4-5 घंटे लेट है, और जैसे सिंगल होता है कि सब फटाफट बुढ़िया बिस्तर बांध के प्लेटफॉर्म पे खड़े हो गए। ये संसार मुसाफिर खाना है, आराम से सो रहे हो, लेकिन जब नोटिस आ जाए, बाल बकने लगे, दांत टूटने लगे, कमर झुकने लगे, तो बढ़िया बिस्तर समझना शुरू करो, क्योंकि प्लेटफॉर्म पर गाड़ी आने वाली है। अब चलने की तैयारी में लग जाओ। हो जाओ तैयार, गाड़ी स्टेशन पर आती है। 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 राम नाम का टिकट कटा लो, राम नाम का टिकट कटा लो, जाती है आती है। हो जाओ तैयार, गाड़ी स्टेशन पर आती है। हो जाओ तैयार, गाड़ी स्टेशन पर आती है। दांत टूटे तेरे केस पके और चमड़ी लटकी जाती है। दांत टूटे तेरे केस पके और सबरी लटकी जाते हैं। दांत टूटे तेरे केस पके और चमड़ी लटकी जाती है। दांत टूटे तेरे केस पके और सबरी लटकी जाते हैं। कमर तुम्हारी झुक कर देखो, कमर तुम्हारी झुक कर देखो, सिंगल डाउन बताती है। हो जाओ तैयार, गाड़ी स्टेशन पर आती है। हो जाओ तैयार, गाड़ी स्टेशन पर आती है। दर्पण तो सब आदमी देखते हैं ना, कोई श्रृंगार करने के लिए, कोई चंदन करने के लिए, कोई स्नो पाउडर लगाने के लिए, कोई दिन में 10 बार देखता है, कोई सुबह शाम देखता है। तो दर्पण केवल आपका मुखौटा दिखाता है या दर्पण कुछ और आपके जीवन में संदेश देता है? तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। ये दर्पण
आपको अवस्था का बोध करवाता है, दिखा रहा है कि तेरे बाल पकने लगे, दाढ़ी मूंछ पकने लगी, अब तुम चलने की तैयारी में लग जा। ये दर्पण कहता है। तो दशरथ जी देखे कि बाल सब पकड़ा, मुकुट टेढ़े हो गए, तो मंत्रिमंडल में प्रस्ताव रखा कि अब मैं बुढ़ापा में आ गया हूं और राम सब प्रकार से योग्य है। अयोध्या की प्रजा भी चाहती है राम को राजा रूप में देखना। तो मंत्रिमंडल में प्रस्ताव पारित हो गया कि राम राजा बनेंगे। राम के राज्याभिषेक की तैयारी शुरू हो गई, घोषणा शुरू। देवता चाहते हैं कि राम वनवासी बने। जब तक रावण नहीं मरेगा राम कैसे अयोध्या के सिंहासन पर बैठ सकते हैं। व्यवहार में बहुत सावधान नहीं है, थोड़ी सी भूल हो जाएगी ना व्यवहार में। आप समाज में देख लीजिए, किसी आदमी का आप 50 बार उपकार कर दिए हैं और धोखे से यदि एक बार अपकार हो गया, वो 50 उपकार आपका चला गया, उस पर पानी फिर गया, समाज के लोग क्षमा नहीं कर सकते। फिर गया, समाज के लोग क्षमा नहीं कर सकते। कौशल्या ने राम की राज्याभिषेक की खुशी से दास दासियों को उपहार लुटाना शुरू किया। तो एक दासी को कौशल्या ने 9 लखा हार दे दिया। उपहार भी सोच समझ के दिया कीजिए, सब आदमी उपहार नहीं बचा पाता है। एक रिक्शा चलाने वाले को यदि करोड़ रुपए की लॉटरी लग जाए तो हो सकता है हार्ट फेल हो जाए, वो पचा नहीं पाएगा। तो 9 लखा हार एक झाड़ू पोता करने वाले को कौशल्या ने दे दी, वो नाचने लगी। और कैकेयी की दासी मंथरा कुबरी है, बहुत तेज है, बहुत राजनीतिज्ञ है। मंथरा को उपहार देना भूल गई कौशल्या। मंथरा आ रही थी, दासी जा रही थी, कौशल्या की दासी। तो मंथरा ने पूछा, अरे तुम क्यों खुशी से नाच रही हो, क्या बात है? वो दासी कहती है, तुम्हें मालूम नहीं? अरे मेरे राम जी सिंहासन पर बैठने वाले हैं, उनका राज्याभिषेक होने वाला है और मेरी मलकिनी राजमाता बनने वाली है। हमें 9 लखा हार दिया है कौशल्या रानी ने, तुझे क्या मिला? ठन गोपाल। मंथरा को चिढ़ा दिया। दासी को हार छिपा के रखना चाहिए, बहुत कीमती चीज थी। मंथरा ने संकल्प कर लिया कि यदि मैंने राम को वनवास नहीं भेज दिया तो मेरा नाम मंथरा नहीं। कैकेयी महारानी के नहिरा से आई हुई है मंथरा। प्राचीन काल में बेटी के विदाई काल में नैहर से लोकदिनिया जाई चली सन, खबासी जगरा कही। आप तो वो सब परंपरा हट गए। तो कैकेयी के पिता मंथरा के आजीवन अयोध्या में गए कैकेयी के संग देव के लिए। मंथरा बहुत चालाक है। मंथरा आकर कैकेयी को कहती है, महारानी कैकेयी तुम्हें कुछ मालूम है? कैकेयी कहती है, क्या? अरे महाराज ने निर्णय लिया है राम के राज्याभिषेक का, कौशल्या राजमाता बनने वाली है और राम अयोध्या के सिंहासन पर बैठने वाला है। तुम्हें मालूम है? वास्तविकता तो ये है कि तीनों रानियां में महाराज दशरथ कैकेयी से सबसे ज्यादा प्यार करते। कैकेयी थी भी वीरांगना, छत्राणी थी असली। एक बार देवासुर संग्राम में दशरथ के प्राण पर संकट आया तो कैकेयी ने अपने प्राण की बाजी लगाकर दशरथ के प्राण को बचाया। उसी समय खुश होकर दशरथ जी ने 2 वचन कैकेयी को दिए थे कि जो तुम मांगोगी मैं दूंगा। कैकेयी वर्षों पहले से महाराज दशरथ का सर चाट रही थी
कि आप बुढ़ापे में आ गए हैं, राम को सिंहासन पर बैठाइए। राम सब प्रकार से योग्य है, क्योंकि कैकेयी अपने पुत्र भरत से भी ज्यादा राम से प्यार करती है। जैसे ही मंथरा ने कहा कि राम सिंहासन पर बैठने वाला है, तो कैकेयी अपने गले का नौलखा हार मंथरा के आंचल में डाल दिया। लो, और राम जब सिंहासन पर बैठ जाएगा तो तुम जो मांगोगी मैं वही दूंगी। लेकिन जो व्यक्ति दुष्ट स्वभाव का होता है, वो अपना नुकसान करके भी दूसरे को नुकसान करता है। दूसरे को अपशगुन करने के लिए अपनी नाक काट लेता है ब्लेड लेकर, कि नकटा को कोई देखेगा तो अपशगुन हो। मंथरा ने हार फेंक दिया और कहने लगी, महारानी हमें ये हार नहीं चाहिए। मैं तुम्हें खुशखबरी नहीं सुना रही हूं, मैं तुम्हें सावधान करने आई हूं कि यदि राम सिंहासन पर बैठ गया और महारानी कौशल्या राजमाता बन गई, तो तू कहीं की नहीं रहेगी, तू दासी बनकर भी नहीं रहेगी। महाभारत की कथा सुना रही है मंथरा कि नाग माता कद्रू गरुड़ माता विनीता को जैसे घर से निकलवा दिया, तुम्हारे साथ कौशल्या भी यही हाल करेगी। कैकेयी कहती है, कुबड़ी कहीं की, कान्हे खोरे खोबड़े कपट कुचाली चाल। शास्त्र में सही लिखा है कि कान्हा आदमी, कुबड़ा आदमी बहुत खराब होता है। यदि तू इस तरह से शुभ घड़ी में अशुभ बात बोली तो मैं तेरी जीवा निकलवा लूंगी। मंथरा दीवार पर सर पटकने लगी, अपना सर फोड़ लिया और कहने लगी, कोई नृप होय हमई का हानि, चेरी छाड़ की होय रानी। कोई राजा बने कोई रानी बने, हमें क्या लेना देना है, मैं तो दासी की दासी ही रहूंगी। अभी तक कैकेयी और मंथरा के ऊपर, कैकेयी के ऊपर देवताओं का षड्यंत्र नहीं चला। देवताओं ने सरस्वती को भेजा अयोध्या विघ्नेश्वरी देवी बनाकर, और सरस्वती विघ्नेश्वरी देवी बनकर कैकेयी की जिह्वा पर बैठ गई, कैकेयी की बुद्धि को पलट दिया। धीरे धीरे कैकेयी को मंथरा की बात पर विश्वास हो गया। मंथरा कहती है, महारानी तू तो मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रही है, लेकिन तेरे पिता ने हमें तुम्हारी हिफाजत के लिए भेजा है और मैंने तेरा नमक खाया है। मैं देख रही हूं कि तेरे जीवन में विपत्ति का पहाड़ टूटने वाला है। यदि राजा के मन में कपट नहीं होता और कौशल्या षड्यंत्र नहीं की होती, तो तेरे पुत्र भरत और शत्रु को ननिहाल भेज दिया। तुमसे एक बार परामर्श भी नहीं किया महाराज, जबकि महाराज हर निर्णय तुमसे पूछ कर लेते थे। अभी क्यों चुपचाप के निर्णय ले लिया? कैकेयी को लगा कि मंथरा ठीक है। कैकेयी कहती है, मंथरा तू ठीक कह रही है, लेकिन क्या करूं, महाराज तो निर्णय ले चुके हैं। बिजली खंभा का नीचे का बैलून ऊपर हटवा दो, पर्दा कर दिया हुआ, इस खंभा में लगा दो, इस तरफ खाली है खंभा। टूटा के हटा दियो, आई खंभा में लगा दियो। कैकेयी कहती है, मंथरा कहती है कि महारानी, अरे महाराज ने निर्णय लिया है, निर्णय लागू तो नहीं हुआ है। तुम मेरी बात मानती जा तो देखो मैं क्या से क्या करती हूँ। एक और हटा दियो, हाँ बाकी रह दियो।
मंथरा ने कैकेयी को प्रशिक्षण दिया। वो सामने जो बैसल छे बरंडा पर लोग वो पर्दा करे छे, तै ओकरा हटा दियो। हाँ वही सब ऊपर रह दियो। आई साइड के खम्भा पूरा खा लिया, इनमें एक दूगो बांध दियो। ऊपर उठा के लगा। महारानी कैकेयी कोप भवन में चले गई मंथरा के सिखलाने पर। दशरथ जी रात में आए। महाराज ने पूछा, महारानी शुभ घड़ी में तुम कोप भवन में क्यों आई हो, क्या बात है? कैकेयी कहती है, महाराज आपने मेरे साथ हमेशा छल का व्यवहार किया है। आप प्यार करते हैं कौशल्या से और दिखावा करते हैं मेरे साथ। मेरे दो वचन आपके पास बहुत दिनों से बाकी है, हमें दो वचन चाहिए। दशरथ जी कहते हैं, महारानी दो क्या चार मांग लो। दुई के मछारी मांग की मिले हो। अरे दो क्या चार मांग लो। गोस्वामी तुलसीदास जी राम कथा लिखते हुए कहते हैं मानस में कि महाराज दशरथ कसाई की खुट्टा का बकरा बने। उन्हें पता नहीं है कि मांस बेचने वाला कसाई एक बकरे को काटकर तो बेच रहा है और दूसरा बकरा आराम से घास खा रहा है। उस बकरा को मालूम नहीं कि मेरी गर्दन पे खंजर चलने वाला है। दशरथ जी को मालूम नहीं कि कैकेयी मेरी गर्दन पर खंजर चलाने वाली है। तो दशरथ जी फट से कहते हैं कि दो क्या चार मांग लो। कैकेयी कहती है, महाराज पहले आप सौगंध खाइए, शपथ खाइए, प्रतिज्ञा कीजिए कि जो मैं मांगूंगी आप हमें देंगे। भोले भाले महाराज दशरथ जी सबसे ज्यादा प्यार राम से करते हैं और राम की सौगंध खा लिया कि मैं अपने प्राण प्यारे राम की सौगंध खाकर कहता हूं तुम जो मांगोगी मैं वही। कैकेयी कहती है, महाराज 14 वर्षों के लिए मेरे पुत्र भरत को अयोध्या की सिंहासन पर बैठाएगा। दशरथ जी कहते हैं, तो ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तुम तो वर्षों से मेरे सर खा रही थी कि राम को सिंहासन पर बैठाइए, तो तुम्हारी बात मानकर ही तो मैंने निर्णय लिया। पूरी अयोध्या के लोगों को पता लगा कि राम राजा बनने वाला है। चलो कोई बात नहीं, राम नहीं तो भरत बैठेगा, हमें भरत भी तो हमारा प्रिय पुत्र है। लेकिन महारानी दूसरा वचन क्या मांगने वाली हो? दशरथ जी थोड़े से चौकन्ने हो गए। पता नहीं कैकेयी दूसरा वचन क्या मांगेगी, तो हमसे प्रतिज्ञा करवा ली है कि तापस भेष विशेष उदासी 14 वर्ष राम बनवासी। तपस्वी का भेष बनाकर राम 14 वर्षों के लिए वनवास चला गया। जैसे कैकेयी ने दूसरा वचन मांगा, महाराज दशरथ कान में उंगली डालकर जोर से चिल्लाकर बोलने लगे, अरे महारानी तुम क्या बोल रही हो? अरे तू कैसी नारी है? तुम मेरा प्राण लेना चाहती है क्या? प्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जानाति खतो मनुष्य। अब गुण आठ सदा उर रही, नारी स्वभाव सत्य कभी कही। महारानी तुम मजाक कर रही हो हमसे क्या? क्योंकि आज तक दशरथ कोई कैकेयी दशरथ के खिलाफ कभी नहीं गई। तो दशरथ जी को लगता है कि कैकेयी मजाक कर रही है।
तो दशरथ जी कहते हैं कि महारानी ये मजाक हमें पसंद नहीं है, ऐसा मजाक नहीं कि जिससे हमारे होश गायब हो जाएं। के कहते हैं महाराज, दुई न एक संग हो ये भोपालो, हसब ठठाय फुलाय भगालो। महाराज ये हंसना और गाल फुलाना दोनों साथ नहीं हो सकता। या तो आप वचन पालन कीजिए या वचन वापस लीजिए। आप सूर्यवंशी हैं ना, तो आप सूर्यवंशी ही कहा करते हैं कि प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुकुल रीत सदा चली आई। दशरथ जी कहते महारानी अरे तुम इतना बड़ा कलंक अपने सर पे क्यों लेना चाह रही हो? तू जानती हो कि मैं राम के बिना 14 दिन नहीं जी सकता। 14 वर्ष तो बड़ी दूर की बात है, और मैं मर जाऊंगा। दुनिया के लोग तेरे नाम पर हंसेंगे, तू विधवा बन जाएगी और लोग अपनी औलाद का नाम केकई रखना छोड़ देंगे। दशरथ जी मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए। पूरी रात गौरी गणेश को मनाते रहे। प्रातः काल मंत्री जी समझ गए कि केकई की मां भी अपने पति के साथ ऐसा ही किया जैसा आज केकई कर रही है। राम जी को बुलाया गया, राम जी अंदर गए, पिता को प्रणाम किया। पिता की हालत देखकर राम जी कहते पिताजी आप तो बड़े बहादुर हैं, देवता भी आपका आदर करते हैं, तो आप इतने क्यों घबराए हुए हैं? राम को छाती से लगाकर दशरथ जी रोने लगे। राम ये केकई तेरी मां नहीं है, इसने आज अपना असली रूप दिखा दिया। सौतेली मां का रूप क्या होता है, तुम इसकी बातों में मत आना। राम कहते हैं मां आज पिताजी ऐसे क्यों बोल रहे हैं, क्या हो गया? केकई की छाती तो वज्र बन गई है सरस्वती की कृपा से, सरस्वती की प्रेरणा से। क्योंकि देवताओं का काम बनाने के लिए आज सरस्वती ऐसा षड्यंत्र रची। केकई कहती है राम अरे मैंने अपना पुराना 2 वचन इनसे मांगा है, 14 वर्षों के लिए भरत का राज और तुम्हारा वनवास। बस इसी बात से तेरे पिताजी इतने घबरा गए। राम जी कहते हैं मां तूने तो बड़ा उपकार किया मेरे ऊपर कि मैं जंगल का राजा बन जाऊंगा, हमें अयोध्या का ये राजपाट नहीं चाहिए। राम जी माता पिता को प्रणाम कर वहां से बाहर चले गए। दशरथ जी मूर्छित घायल की तरह, बेहोश की तरह पड़े रहे। कौशल्या कहती है राम आज तू राजा बनने वाला है, तू वनवासी का वेश क्यों धारण किया है? तो राम जी कहते हैं मां कि पिता दिन है युवकानन राजो, पिताजी ने हमें जंगल का राजा बनाया। कौशल्या कहती है ऐसा नहीं हो सकता, पिता की अपेक्षा मां का अधिकार ज्यादा होता। मैं कहती हूं तू नहीं जाएगा। तो राम जी कहते हैं मझली मां की भी इच्छा है। कौशल्या खामोश हो गई। जानकी कहती है प्रभु आप वनवास जाएंगे तो मैं भी अयोध्या में नहीं रहूंगी, क्योंकि एक धर्मपत्नी के लिए अपने पति का साथ देना ही उसका बड़ा धर्म होता है। आप अयोध्या में नहीं तो अयोध्या की राजधानी मेरे लिए किसी काम की नहीं। लखनलाल कहते भैया मैं भी अयोध्या में नहीं रहूंगा, मैं भी चलूंगा। राम जी कहते हैं अपनी मां से जाके पूछ ले, माता से तो अनुमति ले ली कम से कम। लखनलाल जी सुमित्रा के पास आए। सुमित्रा देवी कहती है कि बेटा तू तो राम की सेवा के लिए ही जन्म लिया है। राम जानकी तेरे माता के समान है, पिता के समान। अपुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भक्त जास सुत होई।
वही माता अपने को पुत्रवती समझे जिनके पुत्र धार्मिक हैं, जिनके पुत्र प्रभु के भक्त हैं। तीनों रथ पर बैठे, मंत्री जी रथ लेके आए। अब पूरी अयोध्या की प्रजा राम के साथ लग गई। अयोध्या की प्रजा कहने लगी कि राम अयोध्या में नहीं रहेंगे तो हम लोग राम के साथ चलेंगे। जहां राम तहां अवध निवास। अब विचारिए कि अभी अभी अयोध्या कितनी खुशहाल थी और अभी अभी अयोध्या वीरान बनने जा रही है, श्मशान बनने जा रही है। अजब तेरी कारीगरी रे करता, समझ न आए माया तेरी, बदले रंग हजार। अजब तेरी कारीगरी रे करता। तो भगवान की माया बड़ी विचित्र है। अयोध्या की प्रजा कहने लगी का सुनाए चाह काह सुनावा, का दिखाए चाह काह दिखावा। अयोध्या की प्रजा रात में जागरण की थी कि कल होंगे राजा राम हो, कल होंगे राजा राम, कल राम राजा होंगे। अब प्रातः काल सुनते हैं कि राम वनवासी होने जा रहे हैं, अयोध्या के सिंहासन पर नहीं बैठेंगे। तो राम लक्ष्मण जानकी रथ पर बैठे, अयोध्या की सारी प्रजा साथ लगे और मंत्री महोदय रश्म प्रस्थान की अयोध्या से। जैसे कोई बटोही गांव घर का त्याग करते हुए आगे बढ़ते चलते हैं, राम जी अयोध्या को त्याग कर जाते हैं। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। 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 सीताराम बनो प्यारे मणि सीताराम। सीताराम सीताराम भजो प्यारे मन सीताराम। जय जय राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सिया राम जानकी वल्लभ सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जानकी वल्लभ सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। और
श्याम रामचंद्र की जय। प्रथम निवास राम ने तमसा नदी के किनारे चकरी आवाज बढ़ा कर रखियो, हल्का से बढ़ियो। तमसा नदी के किनारे राम ने सारी प्रजाओं को चकमा देकर मार्ग बदल के आगे राम बढ़े और अयोध्या की प्रजा आंसू बहाती हुई लौटकर अयोध्या चली गई। दूसरे दिन का निवास राम ने श्रृंगवेरपुर में किया। श्रृंगवेरपुर के राजा निषाद राज ने राम के चरण में खराव दिया और राम जी का स्वागत किया। लखनलाल और निषाद राज पूरी रात जगकर सत्संग कर रहे। राम जानकी कोस की चटाई पर सो रहे थे। निषाद राज की आंख से आंसू बहने लगे। निषाद राज कहने लगे कि विधि का विधान समझ में नहीं आता। जिनके पिता जनक हैं, जिनके ससुर दशरथ हैं, जो अयोध्या की पुत्र वधू हैं, जानकी आज तक अपने हाथ से दीपक तक नहीं जलाई है, न धरती पर अपना कदम रखी है। आज जानकी इस कंटकीली मार्ग पर पैदल चल रही है और कुश की चटाई पर सो रही है। अयोध्या वासियों ने अच्छा नहीं किया, राम जानकी को अयोध्या से बाहर निकाला। लखनलाल कहते हैं कि सखा निषाद को न काहु सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सबता। सखा निषाद, जीवन में न कोई किसी को सुख देता है, न कोई किसी को दुख देता है। प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में अपने किए हुए कर्मों का फलाफल ही सुख दुख के रूप में भोगते हैं। मानव के ऊपर 3 तरह के कर्मों का संस्कार होता है, संचित, प्रारब्ध, क्रियमान। वर्तमान में जो कर रहे हैं उसे क्रियमान कहते हैं। तो हम लोग केवल क्रियमान कर्म को देख रहे हैं, अच्छा या बुरा जो कर रहे हैं। लेकिन पूर्व जन्म में हमने क्या किया है और प्रारब्ध में हमें क्या मिला है, ये तो हमें मालूम नहीं है। लेकिन कर्मों का फल तीनों प्रकार से भोगना पड़ता है। तो लक्ष्मण ने निषाद राज को समझाया। राम उसके बाद गंगा के किनारे आए और मंत्री लौटकर चले आए रथ लेकर। लाख राम जी को समझा रहे हैं। राम जी ने मंत्री को प्रणाम किया, पिता के समान सम्मान किया और शाम के समय मंत्री लौटकर अयोध्या आया। दशरथ जी ने आदेश दिया था कि 2-4 दिन के बाद राम को लौटा कर ले आना जंगल से। यदि राम न भी लौटे तो जनक नंदिनी जानकी को वापस ले आ। मंत्री ने दशरथ जी से कहा, महाराज राम अपने आदर्श मर्यादा के बड़े पक्के हैं, वो 14 वर्ष से पहले नहीं लौट सकते। दशरथ जी की हालात खराब होने लगी। दशरथ जी कौशल्या की गोद में मस्तक रखे लेटे हुए हैं। सुमित्रा बगल में बैठी है। नगर के सभी गणमान्य वहां शोक मना रहे हैं और दशरथ जी कौशल्या से कहते हैं कि देवी कौशल्या, मैं अयोध्या वासियों से क्षमा मांगता हूं। मेरे कारण अयोध्या वीरान बन रही है। मेरे कारण अयोध्या की प्रजा अनाथ बन गई है। यदि मैंने केकई को वचन नहीं दिए होते तो आज ये परिस्थिति नहीं आती।
अब मैं दुनिया से विदा लेना चाहता हूं। और महाराज दशरथ राम राम कही, राम कही, राम राम कही राम, तन परिहरि रघुपति बिरह, राव गयो सुरधाम। राम राम करते हुए दशरथ जी लुढ़क जाते। पूरी अयोध्या शोक सागर में डूब गई। और गुरु वशिष्ठ तुरंत दूत को भेजा कैकेयी प्रदेश भरत शत्रुघ्न को बुलाने के लिए। बिना किसी सूचना के भरत शत्रुघ्न को ननिहाल से लाया गया अयोध्या। उनके मार्ग में अनेक प्रकार के अपशगुन होने लगे। भरत जी अयोध्या आए तो बड़ा आश्चर्य लगा कि हाट बाजार सभी बंद हैं। अयोध्या वासियों के चेहरे पे मुस्कान नहीं, सबके चेहरे पर उदासी है, मायूसी है। कोई किसी को टोकता नहीं, कोई किसी से बातें करता नहीं। भरत जी को तो किसी ने टोका भी नहीं, क्योंकि अयोध्या वासी ऐसा सोच रहे हैं कि राम के वनवास भेजने में भरत का हाथ जरूर हो। राम कथा में भरत सबसे महान पात्र है। भरत जैसा चरित्र किसी का नहीं है। भरत जी अपनी माँ के महल में गए तो कैकेयी आरती के थान लेकर आरती करने आई। भरत जी कहते हैं, माँ तू विधवा का पोशाक बनी हुई है और आरती किस खुशी में करने आई है? बात को घुमाते हुए कैकेयी कहती है, बेटा तू अयोध्या के सिंहासन पर बैठने वाला है, इसीलिए मैं तेरी आरती कर रही हूं। जब किसी का बेटा राजा बनता तो हर मां को खुशी होती। भरत कहते हैं, मां हमारे सूर्य वंश की यही परंपरा है कि बड़ा पुत्र ही सिंहासन पर बैठता है। तो भैया राम के रहते हम अयोध्या के सिंहासन पर कैसे बैठ सकते हैं? कैकेयी कहती है, बेटा तू चिंता मत कर, मैंने राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेज दिया। जैसे कैकेयी ने कहा कि मैंने राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेज दिया, भरत जी कान में अंगुली डालकर जोर से चिल्लाने लगे, अरे माई तू क्या कर रही है? तू कैसी नारी है? तू नारी है या नागिन है? एक छोटे से राज के लिए अपने पति को मार डाला, अपना सुहाग उजाड़ दिया। और जिन भैया राम से अयोध्या की प्रजा प्राण के समान प्रेम करती है, उन्हें तुमने वनवास भेज दिया। तुम्हें क्या लगा कि मैं सिंहासन पर बैठ जाऊंगा? भरत जी मौन हो गए, गंभीर हो गए। भरत जी कहते, माँ मेरे जीवन में सबसे बड़ा दुख का विषय यही है कि तूने हमें जन्म दिया है। तू मेरी माँ है, मैं तेरा बेटा हूं। मैं समाज के सामने घोषणा करता हूं, आज के बाद न तू मेरी माँ न मैं तेरा बेटा हूं। मैंने तुमसे अपना नाता रिश्ता सब तोड़ लिया, क्योंकि राम के द्रोही वो कभी किसी के मित्र हो ही नहीं सकते। तजह पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनितन, भई मुद मंगलकारी। भरत जी कौशल्या के पास चले आए, कौशल्या के गले से लिपट गए, आंसू बहाने लगे। भरत जी कहते हैं, मां मेरा कोई हाथ नहीं है भैया को वनवास भेजने में। यदि मेरा कोई हाथ होगा तो हमें नरक में जगह न मिले, हमें गोहत्या का पाप लगे, ब्रह्म हत्या का पाप लगे। भरत जी कसम खाने लगे। कौशल्या कहती है, बेटा भरत ये सब समय का खेला है, किसी का दोष नहीं है इसमें। अब तुम पर जो संदेह करेगा उसे नरक में जगह नहीं मिलेगी।
तू तो राम के प्राण से प्यारा है बेटा, मैं जानती हूं। लेकिन भरत, ये समय चिंता करने का नहीं, आंसू बहाने का नहीं है। सारी अयोध्या शोक सागर में डूब रही है और एकमात्र तू ही पतवार है, तू ही सहारा है अयोध्या वासियों का। तुम धैर्य धारण करो। भरत जी कहते हैं, मां, जो खुद में सहारा है वो दूसरे का सहारा क्या बन सकता है। मैं तो बड़ा अभागा हूं कि मेरे कारण भैया राम को जंगल में भटकना पड़ रहा है। कौशल्या कहती है, बेटा भरत, तू हमें देख, मैं कैसी नारी हूं, मैं कैसी अभागन हूं कि मेरे पति की लाश सामने पड़ी है और मैं आंसू भी नहीं बहा सकती, क्योंकि केकई ने राम को बर्बाद भेजा है। मैं रोऊंगी तो लोग यही कहेगा केकई के कारण कौशल्या रो रही है, लोग हमें बदनाम करेंगे। बेटा भरत, मेरा तो वही हाल है जैसे पिंजरे में बंद पंछी का हाल होता है। जब कोई पंछी को पिंजरा में बंद कर लेता है, जो पंछी आसमान में उड़ने वाला, जो डाली से डाली फुदकने वाला, जो नदी का बहता जल पीने वाला, और उस पंछी को पिंजरे में बंद कर लेता, वो पंछी बांग फड़फड़ा के रह जाता, आंसू की घोल पी कर रह जाता है। वो पंछी अपना दर्द, अपनी वेदना, अपनी टीस किसी को कह नहीं सकता। पिंजरे थे पंछी रे, तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। तेरे पंछी रे, तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। तेरे पंछी रे, बाहर से तू बोल न सकता, अंदर अंदर हो तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को।
वशिष्ठ बड़े ज्ञानी हैं, बूढ़ा बूढ़ा है तो गुरु वशिष्ठ बड़े ज्ञानी हैं और कहते हैं कि सुनहु भरत भाभी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। गुरु वशिष्ठ कहते हैं बेटा भरत, समय बलवान होता है, किसी पर दोषारोपण करना उचित नहीं होता है। परिस्थिति यही कह रही है कि तुम शोक त्याग कर, चिंता छोड़कर अपने पिता का अंतिम संस्कार करो। गुरु का आदेश मानकर भरत जी महाराज दशरथ की अंतिम क्रिया में लग गए। इधर गंगा के किनारे राम जी खड़े हैं। राम कथा में कुछ ऐसे पात्र हैं, राम को महान क्यों माना जाता है? आज तक तीनों लोक में राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम कोई हुए ही नहीं। राम एक आदर्श और मर्यादा के सर्वोच्च मानदंड का नाम है। राम कथा में जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, जो कोड किरात भिल्ल कलवार हैं, केवट हैं, गिद्धराज जटायु हैं, जाति की मुसरनी भीलनी सबरी है, राम ने उन सबका सम्मान किया। राम ने उन सबका सम्मान किया जिन्हें समाज पिछड़ा हुआ कहता है, जिससे समाज को छुआछूत की बीमारी लगती है, जिन्हें दलित समझता है। राम ने उनका आदर बढ़ाया, राम ने उनका सम्मान किया, राम ने उन्हें गले से लगाया। तो राम कथा में इन पात्रों का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। उसमें एक केवट भक्तराज केवट, कई जन्मों से केवट राम के दर्शन की लालसा रखे। एक बार क्षीर सागर में दर्शन करने गए तो शेष भगवान फनकार के केवट कछुआ बन के गए थे और माता लक्ष्मी ने भी रोक लगा दिया। आज राम जी गंगा के किनारे आए हैं और केवट यहाँ का घटवार है, नौका चला रहा है। और राम जी को आते देखा तो केवट नौका लेकर बीच नदी में चला गया। और जिस घाट पर जिस घटवार का अधिकार होता है, दूसरे नाविक उसे पार नहीं कर सकते, क्योंकि मलाहों में बड़ा संगठन होता है। मांगी नावन केवट आना, जय जय सीता राम हरे। चलिए आवाज बढ़ाओ ना, आके थर थर हाथ क्या कर, हल्का से बढ़ा लीजिए। हेलो हेलो हेलो, नहीं चाहिए। मांगी नावन केवट आना, जय जय सीता राम हरे। कहीं तुम्हार मरम में जाना, जय जय राधे श्याम हरे। करल कमल रज कही सब कही, जय जय सीता राम हरे। मनुष्य करनी मोरी कछुआ गई, जय जय राधे श्याम हरे। सुवत सिरा भय नारी सुहाई, जय जय सीता राम हरे। वाहन के नखाठ कठिनाई, जय जय राधे श्याम हरे। धरती मुनि धरती कोई गाई, सीता राम हरे। बट मरत मोरि नाम बुराई, जय जय राधे श्याम हरे। ओ नदी बालो सब परिवारो, जय जय
सीताराम हरे नहीं जानो कछु और सवारो जय जय राधे श्याम हरे जय जय राधे श्याम हरे। तो राम जी कहते हैं कि भाई केवट सुरसरी करी दे पार। गंगा जी को सुरसरिता कहते हैं। केवट सुरसरी करी दे पार। तो उधर से केवट आवाज देता है कि प्रभु जी नैया न लाऊं किनार। मैं नैया नहीं ला सकता हूं। क्यों? तो मैंने सुना है कि आपके चरण की धूल में जादू है। और पत्थर की नारी गौतम की पत्नी अहिल्या पत्थर से नारी बन गई चरण धूल के प्रभाव से। जद बादाब जनखोदकम त्रिजगताम। तो मेरी नौका तो काठ की है, पानी में रहते रहते कमजोर भी है, और आपकी चरण धूल स्पर्श से कहीं नौका नारी बन गई तो एक पत्नी तो पहले से घर में है जिसका पेट में नहीं भर सकता, और दूसरी नौका यदि पत्नी बन गई तो सौतन हो जाएगी। और जैसे आपकी माताओं की सौतन में झगड़ा हुआ ना, मेरे घर भी वही होगा। एक तो नौका नारी बन जाएगी तो कमाई का साधन चला जाएगा, दूसरी नारी का खर्चा बढ़ जाएगा। तो अगर ना बनारी बन गई तो भूख मरे परिवार। प्रभु जी नैया न लाऊं किनार। इसलिए मेरे राम जी पहले आप हमें चरण धोने का आदेश दे, फिर मैं नौका पर बैठने दूंगा। वरना कान खोल के सुन लो, यही घाट ते थोड़ी के दूर है कटिलो जल था दिखाई हो जो। पर से पग धोरी तरे तरनी घरनी घर क्यों समझाई हो जो। तो लक्ष्मण जी पीछे से बांध दिखा रहे हैं। मल्लाह होके चरबड़ के बात बोलेगा, देखता है बांध, मैं सूर्यवंशी क्षत्रिय हूं। तो केवट लक्ष्मण जी का पोल खोल देता है, क्योंकि लक्ष्मण जी राम से चुरा के पीछे से बरबार ही तीर लखन हमें बिना पग धोए नाव न चढ़ाई हो जो। लक्ष्मण जी भले ही हमें बाण मार दें, मैं बिना पांव धोए नाव पे नहीं चढ़ने दूंगा। सरकार आप विचार करो ना थोड़ा सा, कि बात भरी शहरी सकल सुत बारे बारे, केवट की जात कछु वेदना पढ़ाई हो। सब परिवार मेरो याही लाग राजा जू हो, दीन वित्तहीन कैसे दूसरी गायो। गौतम की घरनी जठरनी तरेगी मेरी, प्रभु सौ निषाद हुए के बात न बढ़ाई हो। तुलसी के ईश राम रावरेश साची कहो, बिना पग धोए नाथ नाव न चढ़ाई हो। भक्त और भगवान में जब भी विवाद पैदा होता है, रगड़ झगड़ पैदा होता है, तो भगवान हमेशा हारते हैं और भक्त हमेशा जीतते हैं। आज केवट और राम के बीच चल रहा है रगड़ झगड़। राम जी हारेंगे और केवट जीतेगा। लेकिन केवट का सुंदर भाव कैसा है, बड़ा सुंदर भजन है प्यारा सा, कि सरकार मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भरे पांव। आपके पांव में जादू है और मेरी छोटी सी नाव है। इसी नाव की कमाई से मैं बाल बच्चों का लालन पालन करता हूं। तो चरण धोकर हमें उस शत्रु को दूर करने दीजिए, धूल को दूर करने दीजिए। भजन के माध्यम से श्रवण कीजिए। श्री राधे
बोलिए भक्तराज के भट्ट महाराज की जय। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम अरे जगन्नाथ गंगा पार प्रभु हे भटकी नाव चढ़े जगन्नाथ गंगा पार प्रभु भटकी नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम करे जगन्नाथ गंगा पार प्रभु भटकी नाव चढ़े जगन्नाथ गंगा पार प्रभु भटकी नाव चढ़े। छोर प्रभु वन को ध्याए सिया राम लखन गंगा तट आए केवट मन ही मन हर साए हर बैठे प्रभु दर्शन पाए। हाथ जोर प्रभु के आगे हाथ जोर प्रभु के आगे केवट करे नाव चलाओ पार हमें गेट पहुँचाओ देवन कहता सुनो हमारी चरण धूल की माया मारी मैं गरीब नैया मोरी मैं गरीब नैया मोरी नारी न हो अरे गंगा पार प्रभु भटकी नाव चढ़े गंगा पार प्रभु भटकी नाव चढ़े। गंगा की धारा सिया राम लखन को पार उतारा प्रभु देने लगे नाव उतराई केवट बोले नहीं रघुराई पार किया मैंने तुमको पार किया मैंने तुमको अब तो मोह पार करे जाना गंगा पार प्रभु कभी कभी भगवान भक्तों से कम करे जाना गंगा पार प्रभु नाव चढ़े जाना गंगा पार प्रभु नाव चढ़े
भरा थगला मार कहो केवट की नाव चढ़े। हुआ उमर लोग नहीं, हाँ पंडाल के अंदर सब चाहिए से। अंत में राम जी ने हार के कहा कि केवट जल्दी से जाओ, चरण धोकर पार करो, हमें विलंब हो रहा है। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भरी लिया, अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पघारन राम। बरस सुमन सुर सकल सिंहार को उड़ाही, देवता फूल की वर्षा करने लगे। आज केवट जैसा भाग्यशाली कोई नहीं है कि जी चरण की चरण पादुका भरत रही मलाई, जो चरणन संतन जन सेवत सदा रहत सुखदाई, सो चरणन केवट धोलिन्हो तब हरिनाम चढ़ाई। भज मन राम चरण सुखदाई। और गंगा पार किया केवट ने। गंगा मैया स्वर्ण थारी में आरती उतारी राम जी की। पारिश्रमिक देने के लिए राम जी के पास कुछ नहीं है। राम जी दो जगह लज्जित हुए। जनकपुर में ससुराल में जब कोहबर में जाने लगे तो साली सरोज द्वार छकाई मांगने लगी कि द्वार के छकाई ने गए पहले चुकभी रघुवंशी लाला। देखिए वही चॉकलेट के ढेरी लागल जा रहा है। हाँ सब घबराओ शांति से बैसल रहो। तो सारी सरोज राम जी के कहे कि द्वार के छकाई ने गए पहले चुकभी रघुवंशी लाला। लाल के शांत रहे। कोहबर में सीधे जानी जाओ। तो राम जी का तो बाबा जी के सी हमारा पास कुछ नहीं है, त्र्यंबकम के नाम है। तो मिथिलानी कहलखिन यो दुल्हा सरकार हमारे से कोनो रुपया पाई मांगल से मिथिला में डोमो के घर जे बर्तन से भाई को नहीं चाहिए तो की चाहिए। एगो हमारे बूढ़ा छथी बड़ा उदास, उनकर बियाह नहीं हो। अपना मयास हमर बूढ़ा के बिया हो यो रघुवंशी लाला। हमर आहा अपन पंडितानी से हमर पंडित जी के बिया हो। ऐ तरह से हज मिलिया हजमा से हज मिलिया के ऐ तरह से केवट के केवल किसने तो इस समय में राम जी दशरथ छे आप तो धर्म पत्नी संग में छथि। धर्म पत्नी यदि साथ में है तो कभी प्रतिष्ठा नहीं जा सकती। वो भी मिथिला की बेटी जनक जी की बेटी। तो जानकी जी को जो जनक जी विदाई समय खोइच में अंगूठी दिए थे। 1 करोड़ों की अंगूठी है, वरुण देवता का दिया हुआ। जानकी तुरंत अंगूठी निकाल के राम जी के हाथ में दे दी कि दे दीजिए केवट। कहूं कृपालु ले हो उतराई, केवट चरण गहा अकुला। राम जी कहते केवट तो अपना पारिश्रमिक लोड़ा। केवट ने राम जी का चरण पकड़ लिया। रोड़े सरकार जिंदगी भर तो मजदूरी करके थक गया, कभी पेट नहीं भरा, और आज विधाता ने हमें जन्म जन्मांतर की मजदूरी दे दी है। साथ मल्लाह कहीं मल्लाहों से
मैं छोटी सी नदी के मल्लाह, तू भवसागर के मल्लाह, मैंने नदी को पार उतारा है, भवसागर पार लगा देना। बोल भक्तराज केवट महाराज जय की जय। जहां त्याग है वहीं परमात्मा का वास है। पैसा 2 पैसा कमाने वाला केवट को आज करोड़ों का सामान भगवान दे रहे हैं। यदि केवट वो मुद्रिका ले ले, अंगूठी ले ले, तो जिंदगी भर नाव चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आदि औलाद तक। लेकिन केवट कहता है नहीं सरकार, आपका दर्शन हो गया, आपका चरणामृत मैंने पी लिया, मेरे 7 पुरखों का उद्धार हो गया। लौटते समय जो भी दीजिएगा प्रसाद हम ले लेंगे। ये अंगूठी तो जानकी मैया के हाथ शोभा दे रही है, हमें नहीं चाहिए। भगवान के सामने कभी लोभ मत कीजिए, करने की जरूरत नहीं है, वो अंतर्यामी है। वो तो अपने भक्तों का सब वहन करने के लिए तैयार हैं। योग क्षेम वहन करना ये भगवान का काम है। योग उसे कहते हैं जो मेरे पास नहीं है वो मिल जाना, और क्षेम उसे कहते हैं जो मेरे पास है वो सुरक्षित रहना। तो भगवान गीता में कहते हैं कि योगक्षेम वहाम्यहम्, मैं तो अपने भक्तों का योगक्षेम वहन करने को तैयार हूं, तो भक्तों की चिंता करने की क्या जरूरत है। केवट अंगूठी ले सकता था, लेकिन केवट कहा नहीं नहीं, राम जी के सामने लोभ करना अच्छी बात नहीं। भगवान के सामने त्याग कीजिए, भक्ति मांगिए, उनकी कृपा मांगिए। राम जी इसी में प्रसन्न रहते हैं। और यदि राम जी की कृपा हो गई तो फिर जीवन में बाकी क्या रह जाता है। ये धन दौलत दुनिया जहान माया जाल तो बिना मांगे ही राम जी दे देते हैं। गंगा पार कर राम जी आए भरद्वाज मुनि के आश्रम में। एक रात वहां विश्राम किए, सत्संग हुआ कि भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, राम पद अति अनुराग। और राम जी के दर्शन जो भरद्वाज मुनि कहते हैं कि आज सफल जब दो कबीरागु, आज सफल भाती रथ राजू। मैंने इतने दिनों से तीर्थराज प्रयाग में जो वास किया, आज राम जी के दर्शन से मेरी तपस्या, मेरी साधना पूरी होगी। हम लोग के जीवन में तब तक पूर्णता नहीं आएगी, तब तक जीवन सफल नहीं माना जाएगा, जब तक भगवत कृपा प्राप्त नहीं हो जाए, राम जी का दर्शन नहीं हो जाए। नहीं जगे में तो सोए हुए में, स्वप्न में भी कम से कम प्रभु का एक बार दर्शन हो, तभी जीवन सफल हो। भरद्वाज मुनि के बाद राम जी आए वाल्मीकि आश्रम। मैं चर्चा कर चुका हूं, ये वाल्मीकि रत्नाकर नाम के डाकू थे और नारद जी के साथ सत्संग करके राम नाम जप कर ब्रह्मर्षि बन गए, जिन्होंने राम जी की कथा लिखी। आज वाल्मीकि के आश्रम में आए और राम जी ने वाल्मीकि जी से पूछा कि गुरुदेव हमें 14 साल वनवास में रहना है, बताइए मार्गदर्शन कीजिए। कहा शांति से रह सकता हूं, क्योंकि आपको जंगल का अनुभव ज्यादा है, ऐसा स्थान बताइए जहां शांति से जीवन बीत सके। वाल्मीकि जी कहते हैं राम सर्वस्व मार्गदृष्टा तुम, भक्तों को मार्गदर्शक है। तुम तो समस्त चराचर के मार्गदर्शक हो, तुम्हें कौन मार्ग बता सकता है। बगल में चित्रकूट मंदाकिनी गंगा के किनारे है, आप वही निवास स्थान बनाइए। राम जी आए चित्रकूट में, सखा निषाद राज ने कुटिया तैयार की, तीनों वहां रहने लगे, राम लक्ष्मण और जानकी। निषाद राज वहां से चले आए सिंहपुर। इधर भरत जी अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। गुरु वशिष्ठ की अध्यक्षता में अयोध्या में आम सभा लगी, आम सभा बुलाई गई और वशिष्ठ ने प्रस्ताव दिया कि भरत
अपने पिता के आदेशानुसार तुम्हें अयोध्या के सिंहासन पर बैठना चाहिए 14 वर्षों के लिए। भरत जी ने कहा गुरुदेव, आज तक हम लोग आपके सामने जबान नहीं खोले, क्षमा कीजिएगा, आज पूरन हमें बोलना पड़ रहा है कि मैं कैकेयी का पुत्र हूं और मेरे कारण भैया राम को वनवास हुआ है, और मेरे जैसा पापी जिस दिन अयोध्या के सिंहासन पर बैठेगा ये धरती रसातल में चली जाएगी, हमारी जगह खाली। तो मैं तो एक ही बात जानता हूं कि मैं कल प्रात होते भैया राम को मनाने चित्रकूट जाऊंगा। अब भरत जी का प्रस्ताव देखकर सबका दिल दहलने लगा। कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, गुरु वशिष्ठ, अब पूरी अयोध्यावासी भरत जी के साथ लगे चतुरंगिनी सेना के साथ आए राम भरत जी चित्रकूट। प्रेमयमी मंदर विरह भरत पयोधि गंभीर, मथि प्रगट सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुबीर। चित्रकूट में जनक जी भी आए, जानकी को गले से लगाए और सभा की। वशिष्ठ जी ने कहा राम, भरत तुम्हें मनाने आया है, तुम अयोध्या लौट चलो। राम जी कहते हैं भरत तो मेरा प्राण जैसा प्यारा है और भरत जो कहेगा मैं वो करने को तैयार हूं, किंतु भरत विवेक के साथ हमें बताए कि हमें क्या करना चाहिए। राम कथा बड़ी गंभीर है। मैं बार बार चर्चा कर चुका हूं कि भागवत में बहुत कम समय मिलता है राम कथा पर प्रकाश डालने का। राम कथा में लोगों की आंख से आंसू बह रहे हैं, रुमाल आंचल भीग जाता है। ये चित्रकूट का भरत राम का मिलन इतना गंभीर विषय है। केवल राम का संवाद इतना गंभीर है, शबरी राम का संवाद इतना गंभीर है, दशरथ और कैकेयी का संवाद वनवास भेजते समय इतना गंभीर है, जहां उसकी व्याख्या होने लगी तो कहीं पचा घुटक जाओ, कहीं हल्का सा पचा। तो भरत जी ने सोचा कि भैया राम कहना चाहते हैं कि जो सूर्यवंशी राजा हरिश्चंद्र डोम के घर नौकरी किए लेकिन अपना सत्य त्याग नहीं किया, अपना वचन त्याग नहीं किया। एक कबूतर की रक्षा के लिए राजा शिवी ने अपने पूरे शरीर का मांस उतर के दे दिया। राजा रघु ने अपना सर्वस्व दे दिया। हम सूर्यवंशी क्या अपना वचन त्याग देंगे? हमारे पिता ने प्राण त्याग दिया पर वचन नहीं त्यागा। भरत जी राम से खरा मांगकर माथे से लगाकर वहां से वापस आए। सारे अयोध्यावासी वापस आए। भरत जी अयोध्या के सिंहासन पर, जिस पर कभी राजा रघु, कभी राजा मानधाता, कभी राजा हरिश्चंद्र, कभी राजा दिलीप, कभी राजा भगीरथ, ऐसे ऐसे प्रतापशाली राजा बैठा करते थे। आज उस सिंहासन पर राम जी के खड़ाव को भरत जी ने रखा, राम की पादुका को रखा और उनसे प्रेरणा लेता है। भरत जी उनकी पूजा करते हैं। कितहि पुर भरत बसत बिनु रागा, चंचरी की जिमि चंपकवा। जैसे चंपा के बाग में भौरा नहीं जाता, उसे अयोध्या की संपदा में भरत जी का कोई आकर्षण नहीं। प्रजा की सेवा करते हैं। नंदी गांव में जाकर जमीन कोड़कर गड्ढे में बिस्तर आसन लगाकर भरत जी विश्राम करते हैं। 14 साल भरत अयोध्या में रहकर तपस्या करते हैं। बाद दूध पीकर, बाद कंद फूल खा करके भरत जी ने अन्न का त्याग कर दिया, बिस्तर का त्याग कर दिया। 12 साल राम चित्रकूट में रहे और मैया जानकी को इतना आनंद आया चित्रकूट में कि जानकी
सोच रही हैं कि जिंदगी भर इसी चित्रकूट में रहते तो अच्छा होता। यहाँ तो राम जी हमारे हैं और अयोध्या में राजा बन जाएंगे तो प्रजा का हो जाएंगे, हमसे तो मिलने का समय नहीं होगा। 12 साल के बाद राम जी ने चित्रकूट का त्याग किया। अगस्त अत्रि अनुसुईया के आश्रम में आए, अगस्त ऋषि के आश्रम में आए, सब जगह सत्संग हुआ और राम जी ने पंचवटी में अपना डेरा डाला। पंचवटी में लक्ष्मण को भी पता नहीं लगा। कंद फूल फल लेने गए थे जंगल से, तो राम जी ने जानकी को कहा कि तुम पावक करो निवासा, जबलक करो निशाचर नासा। असली सीता आग में प्रवेश कर गई और नकली सीता प्रतिबिंब ऊपर रही। साधु का वेश बनाकर रावण आया, मृगा का भेष बनाकर रावण का मामा मारीच आया, जिस मारीच को रावण ने विश्वामित्र के आश्रम से लंका भेजा था। मायापति राम से माया का विस्तार किया मारीच, सोने का मृग बनकर। क्या राम जी नहीं जानते हैं कि शास्त्र में इतिहास में कहीं सोने का मृग होता नहीं? असंभवम हे मृगस्य जन्म तथा विरामो लुल्भे मृगाय। लेकिन राम जी लीला करते हुए उस मारीच माया मृग का पीछा किया। सीता की रखवाली के लिए लक्ष्मण को छोड़ गए। मारीच का वध किया। मारीच हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण। तो जानकी कहती है लक्ष्मण तेरे भैया के ऊपर संकट आ गया, तुम जाओ देखो क्या हुआ। लक्ष्मण जी कहते माँ उनके नाम लेने से संकट टल जाते हैं, उनके ऊपर संकट कभी नहीं आ सकता। जानकी कहती है लक्ष्मण अभी समय विपरीत है, कुछ भी हो सकता है। अंत में सीता ने कटु वचन लक्ष्मण से कहा। कभी कभी नारी के ऊपर दोषारोपण इसीलिए किया जाता है। लक्ष्मण कैसे ब्रह्मचारी है, लक्ष्मण का आदर्श कितना महान है कि आज तक लक्ष्मण जानकी के चरण छोड़कर मुख की ओर कभी देखा भी नहीं। और ऐसे अपने देवर को जानकी कहती है कि लक्ष्मण तेरी नियत में खोट है क्या कि भैया मर जाए तो तू हमसे ब्याह कर लेगा? ऐसा कहने का मतलब ये हो। लक्ष्मण जी तो आसमान से गिरे और रेखा खींचकर चले गए। माँ ये रेखा पार मत करना, बहुत राक्षस सब जंगल में घूम रहे हैं और किसी की हिम्मत नहीं कि रेखा पार कर जाए। पता नहीं लक्ष्मण जी की रेखा में कौन सा बारूद का सुरंग लगा था। रावण नकली भेष बनाकर भिक्षाम देहि अंदर जाने लगा। अग्नि की ज्वाला निकली, रावण पीछे हटे। कहता है यदि तू हमें भिक्षा नहीं दोगी बाहर आके तो साधु भूखा चला जाएगा। हमारे भारत धर्म में अतिथि देवो भव, अतिथि देवता होते हैं। जानकी मैया रेखा पार कर नकली साधु को भी भिक्षा देने गई। रावण अपने रूप में आया, जानकी का हाथ पकड़ के रथ में बैठा लिया, आसमान में उड़ गया। सीता विलाप करती जा रही है। हाँ जगदीश एक रघुराया, कही अपराध विसारो गाया। गिद्धराज जटायु पहाड़ के ऊपर बैठा था, दशरथ जी के मित्र हैं। जटायु कहते हैं सीते पुत्री करसजनित नासा, करी हूं जात उठान कर नासा। बेटी जानकी घबराना मत, मैं आ रहा हूं। मेरे देश की बहू बेटी के साथ कोई खिलवाड़ करे, इस देश का पशु पक्षी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और जटायु ने रावण को घायल करके रथ से नीचे गिरा दिया। लेकिन रावण तो बड़ा मायावी है, जटायु के साथ छल गया और तलवार से जटायु के पंख काट डाले और पंख विहीन पक्षी कुछ नहीं कर सकता, धराशायी हो गया। रावण सीता को बैठाकर लंका ले गया। राम जी मारीच को मारकर कुटिया में आए
जानकी को न पाकर राम जी इतने रोने लगे, यहीं पर माता सती को मोह हो गया था। तो जो सत्संग करेंगे वो राम जी की माया समझेंगे, उनकी समझ में राम जी की लीला आएगी। राम जी कभी रोते नहीं हैं, आनंद कंद सिंधु राशि। वो तो लोगों को दिखाने के लिए रो रहे हैं। एक स्त्री की रक्षा करना कितनी बड़ी जवाबदेही होती है। रे रे वृक्षाः पर्वतस्था गिरिगहनलता वायुना विद्यमाना रामोऽहं व्याकुलात्मा दशरथतनयः शोकशुक्रेण दग्धः बिम्बोष्ठी चारुनेत्रा सुविपुलजघना बद्धनागेन्द्रकाञ्ची हासीता केन निहिता मम हृदयगता को भवान् केन दृष्टा। विलाप करते हुए राम लक्ष्मण आगे बढ़े तो गिद्धराज जटायु को देखा। राम राम करते हुए राम जी गोद में उठाकर रोने लगे। अपने पिता के समान उनका सम्मान किया। मेरे राम जी कितने महान हैं, अपने पिता के श्राद्ध में तो नहीं जा सके। न रोए वन में निज पिता की वेदनाओं पर, उठाकर गिद्ध को निज गोद में आंसू बहाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीस जाते हैं। जिस गिद्ध को लोग अपवित्र मानता है, राम जी ने गले से लगाया। उनका श्राद्ध अपने हाथ से किया। राम जी पंपा सरोवर पंपापुर की ओर बढ़े। बड़े बड़े ऋषि मुनि आ गए। मेरे आश्रम में चलिए प्रभु, तो मेरे आश्रम में चलिए। राम जी कहते हैं मैं सबसे पहले शबरी के आश्रम में जाऊंगा। ये जाति भिलनी जात की शबरी है, मुसरनी है। ये अपनी जवानी में विवाह के समय बकरी की रस्सी काटकर भगाकर मतंग ऋषि के आश्रम में आ गई। मतंग ऋषि ने उन्हें राम मंत्र की दीक्षा दी और जंगल के महात्माओं ने, ऋषि मुनियों ने शबरी को बड़ा सताया। शबरी को कलंकनी कहा। मतंग ऋषि के ऊपर उंगली उठाया और शबरी स्नान करने गई तो ईंटे पत्थर मारकर घायल कर दिया पंपा सरोवर। लेकिन गुरु की बात पर विश्वास कर मतंग ऋषि जब शरीर त्याग करने लगे तो शबरी ने कहा, गुरुदेव आप तो जा रहे हैं ब्रह्मलोक, मेरा क्या होगा? मतंग ऋषि कहते हैं, बेटी तुम चिंता मत करो, राम जी बड़े दयालु हैं। राम जी चित्रकूट तक आ गए हैं, अब तेरे आश्रम में आने वाले हैं। तू आश्रम त्याग कर कहीं मत जाना। अब तुम राम नाम का जाप करते रहो। भक्तवत्सल प्रभु तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हें दर्शन देकर तुम्हें शनाख्त करेंगे, तेरे मनोरथ को पूरा करेंगे। गुरु की बात पर विश्वास कर शबरी उस आश्रम में रात दिन राम राम जपती है। दूर दूर तक रास्ता बुहारती है। जंगल से फूल कंदमूल फल चुन कर लाती है और राम जी के लिए रास्ता देखती है। कभी कभी ऋषि मुनि के बच्चे मजाक कर देते हैं, शबरी राम जी आ गए, तो शबरी उधर देखती है, उधर देखती है। लेकिन आज ऋषि मुनि की ब्रह्मचारी कहते हैं, शबरी आज हम तुमसे मजाक नहीं कर रहे हैं, आज राम जी दोनों भाई आ रहे हैं तेरे पास, चलिए। शबरी का भाव भजन के माध्यम से श्रवण कीजिए कि शबरी किस तरह से राम के दर्शन के लिए व्याकुल है। भगवान आने को तैयार हैं, हम लोग बुलाने के लिए तैयार नहीं हैं। राम जी खाने के लिए तैयार हैं, सच्चे दिल से हम लोग खिलाने के लिए नहीं तैयार हैं। पहले दिल
दिल को शुद्ध करो, भाव को शुद्ध करो। प्रेम के वश में है भगवान, भाव के वश में है भगवान। भजन का आनंद लीजिए। हेलो श्री राधे, हेलो हेलो श्री राधे, राधे श्री राधे। बोल सियावर रामचंद्र की जय, सबरी महारानी की जय। रामा रामा रटते रटते बीती रे ओ मरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे ओ मरिया। रामा रटते रे ओ मरिया। रामा रामा रटते रटते तेरे ओ मरिया। प्रभु जी मुझको भूल गए क्यों, प्रभु जी मुझको भूल गए क्यों। लो दासी की खबर राम राम रटते रटते तेरे ओ मरिया। राम राम रटते रटते रे ओ मरिया। भजन भाव नहीं जानो रे, मैं सबरी लेके जाए। भजन भाव नहीं जानो रे, राम तुम्हारे दर्शन के हित वन में जीवन पालो रे। राम तुम्हारे दर्शन के हित वन में जीवन पालो। चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो। दास की जो कर दो। राम राम रटते रटते बीती रे ओ मरिया। राम राम रटते रटते बीती रे ओ मरिया। जय हो सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ मैं करती हूँ। रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ मैं करती हूँ। अपने प्रभु के कारण वन से चुन चुन कर फल लाती हूँ। अपने प्रभु के कारण वन से चुन चुन कर फल लाते हो। मीठे मीठे बैरन की बरस, मीठे मीठे बैरन की बरस लाई मैं चवरिया। राम राम रटते रटते रे ओ मरिया। राम राम रटते
धीरे ओ मारिया। जय हो हरि बोल। ओ नाथ तुम्हारी दर्शन के हित में अब लायक नारी हो। नाथ तुम्हारी दर्शन के हित में अब लायक नारी हो। दर्शन बिन लो नैना कर से दिल की बड़ी दुखियारी हो। दर्शन तो नैना कर से दिल की बड़ी दुखियारी हो। मुझको दर्शन दे दया में, मुझको दर्शन दे दया में। सालों पे नजरिया हमारा रटते रटते धीरे ओ मारिया। हमारा रटते रटते धीरे ओ मारिया। प्रभु जी मुझको भूल गए क्यों, प्रभु जी मुझको भूल गए क्यों। तो दासी कंवरिया धीरे ओ मारिया। धीरे ओ मारिया। धीरे ओ मारिया। बोल सबरी महारानी की जय। इन मूर्खों को ज्ञान नहीं है, वह कथा चल रही है। पागल सब गए बगल में, यहाँ क्या क्या राम पूजा की तो राम जी को भोग लगा रही है, स्वयं आस्वाद्य माधुर्य। और लक्ष्मण जी ने शबरी के जूठी बैर का अपमान किया। राम जी स्वयं भी जूठा बैर खा रहे हैं और छोटे भाई लखनलाल के हाथ में दे रहे हैं। और लक्ष्मण उसे बाएं हाथ से फेंकते चले जा रहे हैं। लक्ष्मण जी के मन में यह भाव है कि मैं भिलनी का जूठ, भिलनी की जूठ कैसे खा सकता हूं। और राम जी देखते हैं कि मैं जात पात नहीं देखता हूं, मैं तो हृदय देखता हूं, मैं तो प्रेम देखता हूं। और राम जी से चुराकर लखनलाल ने बैर फेंका। राम जी के अंदर बड़ा कष्ट हुआ। राम जी मन में सोच लिए कि लक्ष्मण, तूने मेरे भक्त का अपमान किया है, इस प्रसाद का अपमान किया है। एक दिन यही बैर तेरे प्राण की रक्षा करेगा और तुझे ये बैर खाना पड़ेगा। वही बैर धौलागिरी पर संजीवनी बूटी बना है। और मेघनाथ की शक्ति लगने से लक्ष्मण जब घायल हुए तो हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण के प्राण बचाए। मेरे राम जी अपने भक्त का अपमान कभी नहीं बर्दाश्त करते।
शबरी को कहा कि शबरी, तेरा दिल बड़ा पवित्र है, तू हमसे कुछ मांग ले। शबरी कहती है, प्रभु जब आपकी कृपा हो गई, आपका दर्शन हो गया, तो अब मैं आपसे क्या मांगू? आप इस सरोवर के जल को पवित्र कर दीजिए जो दूषित हो गया है। शबरी कभी इसी सरोवर में स्नान की थी और जाति भेद लेकर ऋषि मुनियों ने पत्थर मारकर शबरी को घायल किया था और भगवान नाराज हो गए। सरोवर का जल दूषित हो गया, कीड़े फर गए उस जल में। आज राम जी शबरी का महत्व बढ़ाने के लिए शबरी हाथ पकड़ के सरोवर में ले गए और जैसे ही शबरी सरोवर में अपना चरण रखा, सरोवर का जल स्वच्छ हो गया, निर्मल हो गया। कि राम सदा सेवक रुचि राखी, संतान वेद श्रुति साखी। कि तेरे बिनु राम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिनु श्याम। जब से मैंने तुमको पाया, तूने मुझको गले से लगाया, तेरे जैसा मान, तेरे जैसा मान बढ़ाया नहीं कोई रे, तेरे बिनु राम। भगवान जी से अपना लेते हैं, सम्मान बढ़ जाता है। आज सारे ऋषि मुनि देख रहे हैं जो कभी ईंटे पत्थर मारे थे इस बिलनी को, मुसरनी को, आज राम जी ने सबको ठुकराया, मुसरनी का सम्मान बढ़ाया। क्योंकि जो दिन इस मुसरनी के पास है, शबरी के पास है, आज के नेता भले ही जाति की लड़ाई लड़वाकर समाज को टुकड़े टुकड़े कर दे, लेकिन मेरे राम जी, ये मेरे राम जी का इतिहास, मेरे राम जी का चरित्र कभी ऐसा आदेश नहीं देता। राम जी तो सब जाति को मिला दिया। कोल चिराग दिल का सम्मान बढ़ाए, केवट का सम्मान बढ़ाए, शबरी का सम्मान बढ़ाए। और शबरी के चरण स्पर्श से सरोवर का जल पवित्र हुआ। ऋषि मुनियों ने, राम जी शबरी के स्कंधा आए। वानरराज सुग्रीव ऋषभमुख पर्वत में रहते हैं, बाली के भय से। सुग्रीव का बड़ा भाई बाली बड़ा बलवान है और सुग्रीव की पत्नी राजपाट सबको छीन लिया है बड़ा भाई। श्री राधे। ऐसा अहंकारी श्री राधे कि छोटे भाई की पत्नी बेटी के समान होती है श्री राधे, और पत्नी बना के रख दिया। सुग्रीव ने हनुमान जी को भेजा, ये दोनों वीर पुरुष कौन हैं? देखो तो कहीं बाली का मित्र तो नहीं हमें मारने के लिए आप है। यही हनुमान और राम जी की मुलाकात होती है। हनुमान जी रुद्रावतार हैं, महादेव के अवतार हैं, और राम जी की सेवा के लिए हनुमान जी आए। अंजनी कुमार हनुमान अपने इष्ट देव को पहचान गए, उनके चरण में गिर पड़े, उन्हें कंधे पर बैठाकर ऋषभमुख पर्वत पर ले गए और अग्नि की साक्षी रखकर सुग्रीव और राम के बीच मित्रता करवाई। राम जी ने सुग्रीव से पूछा, मित्र सुग्रीव, तुम घर द्वार छोड़ के जंगल में क्यों रहते हो, पहाड़ पे? सुग्रीव रो कि प्रभु, मैं बड़े भाई के भय से कहां कहां ठोकर नहीं खाया, मुझे शत्रु के समान मारता है जब पकड़ लेता है। बड़ा बलवान है, उसे वरदान है, उसके सामने कोई युद्ध में नहीं टिक सकता है। मेरी पत्नी, मेरे बाल बच्चे सब कुछ छीन लिया है। राम जी की भुजा फड़कने लगी। राम जी ने कहा कि मेरा मित्र काम नहीं आए, जो मित्र मित्र की सहायता नहीं करता
मित्र हो सकता है। और राम जी ने सुग्रीव को आश्वासन दिया कि सखा सुग्रीव, मैं बाली को एक ही बाण से मारूंगा, तुम चिंता मत करो। और सुग्रीव को भेजा किष्किंधा। बाली सुग्रीव में युद्ध हुआ। राम जी ने बाली का वध किया और सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया। अपने मित्र की सहायता के लिए सुग्रीव ने बानरी सेना को चारों दिशाओं में भेजा। माता जानकी का दर्शन पाया। जानकी माता ने आशीर्वाद दिया। वाटिका उजाड़ी, अच्छे कुमार आदि से, और हनुमान जी ने ऐसा आतंक फैलाया लंका में कि खलबली मच गई। रावण के दिल में दहशत पैदा कर दिया और ब्रह्म पास में बनकर रावण के पास गए। अपनी से लंका जलाई। चूड़ामणि लेकर राम जी के पास आए माता सीता का, और राम जी ने हनुमान जी को गले से लगाकर आशीर्वाद दिया। 100 योजन सागर के ऊपर राम जी ने वानरी सेनाओं की सहायता से पुल का निर्माण किया। वहीं रामेश्वरम महादेव की स्थापना की। राम जी ने रामेश्वरम महादेव की स्थापना कर दुनिया वालों को यह संदेश दिया कि शिव में और राम में कोई अंतर नहीं है। राम के इष्ट शिव हैं और शिव के इष्ट राम हैं। रामेश्वरम का अर्थ भी यही होता है। राम है ईश्वर जिसका, वो रामेश्वर कहलाता है। या राम के जो ईश्वर हैं, राम जिनके ईश्वर हैं, या राम के जो ईश्वर हैं। विजयादशमी राक्षसों का संहार किया। गंगा का माता जानकी की अग्नि परीक्षा के बाद राम जी दीपावली के दिन अयोध्या लौटे। अयोध्या वासियों ने दीपमाला सजाकर राम जी का स्वागत किया। दीपावली मनाई गई और गुरु वशिष्ठ की अध्यक्षता में राम जी का राज्याभिषेक हुआ। रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमेशं भजे, रामेणाभिहितानि साचरचमो रामाय तस्मै नमः। रामात् नास्ति परायणं भरत, रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। इस तरह भागवत कथा में मात्र 3 अध्यायों में सुखदेव जी ने राम कथा का वर्णन किया है। और मैं तो ज्यादा ही कुछ वर्णन कर दिया हूं। राम कथा स्वयं 9 दिन की कथा होती है। आज आपके गांव के एक भक्त जी बोल रहे थे कि हम लोगों की इच्छा है एक बार राम कथा हो। तो कथा तो भगवान की इच्छा से होती है, अपने चाहने से नहीं होती है। चलिए, राम की वाणी सेना होगा, होना चाहिए। राम जी के बानरी सेना के ताकीद से हर हर महादेव राम जी की सेना चली कि अहो सबके इच्छाएं सुन के नहीं तो सुनो में सबके हाथ उठाव पड़त, मतलब कते बेर उठाव पड़त हाथ दुखा जाए। लेकिन हाथ दुखा चाहे जे हुआ हाथ उठावे। तो राम जी की कथा 9वें स्कंद भागवत में संपन्न होती है। हम लोग 10वें स्कंद में पेश करेंगे। अब भगवान के राम जी की सेना जो आज युग है, राक्षसों का विनाश करना है, अधर्मियों का नाश करना है। और ये तब संभव है जब हर हर महादेव और राम जी की सेना चलेगी विजयादशमी के दिन। तो चलिए, राम जी की सेना चली, फिर हम लोग चलेंगे। कहिए राधे श्री राधे।
हेलो श्री राधे राधे श्री राधे। और श्याम रामचंद्र की जय। सबसे पहले हम एक आग्रह कर चरब और समस्त भक्तगण ई हर हर महादेव के भजन राम जी जखन लंका पर आक्रमण कर जाए छलखिन उस समय के भजन है। और उस समय में बानरी सेना के जी जोश रहे वह जोश आई भजन में छे। हम समस्त भगवान के अंदर जोश देखा चाहब। अहाँ सब अपन दोनों हाथ ऊपर उठे जखन हर हर महादेव के नारा लगे लगते कहले कि ई भजन हिंदू के प्रमुख भजन आरएसएस के प्रमुख भजन है द्वारा वहां सब हर हर महादेव के नारा लगते तो अपन दोनों हाथ ऊपर उठाकर प्रेम से आहू सब हर हर महादेव के नारा लगावी। अखने यहाँ सब ठहरो वहाँ रावण के सेना में नहीं जाओ पैदा वाला राम जी के सेना में हो। अखने यहाँ एखने देख लिया रावण सेना के जोश कति धूम धड़क हो चले जाए लेकिन राम जी के सेना के देखल गई और सेना आविद के ऊपर उड़ के चली गई। हर हर महादेव के नारा बुलंदी के साथ होगा। हरे हरे महादेव हरे हरे महादेव महादेव महादेव। जय भवानी जय भवानी जय भवानी जय जय भवानी जय भवानी जय भवानी जय बोलो जय भवानी जय भवानी जय भवानी जय जय भवानी जय भवानी जय भवानी जय। पापियों के नाश को धर्म के प्रकाश को पापियों के नाश को धर्म से ना चले और पाप अनाचार चले मेरे राम जी की ना चले मेरे राम जी से ना चले। हरे हरे महादेव हरे हरे महादेव। निश्चरहीन नाम नहीं विश्राम का नाम नहीं विश्राम का नाम नहीं विश्राम। हम उसे मिटाने चले हैं शाम का मंत्र वयम शाम का मंत्र वयम शाम का। समय आज निकट राम यार रावण के संग्राम का रावण के संग्राम का रावण के संग्राम का। जय श्री राम। तीन लोक धन्य है देवता प्रसन्न है तीन लोग धन्य है देवता प्रसन्न है। आज मनोकामना भले मेरे राम जी की सेना चले मेरे राम जी की सेना चले मेरे राम जी की सेना चले। हरे हरे महादेव हरे हरे महादेव हरे हरे महादेव हरे हरे महादेव। हनुमान चले हनुमान चले हनुमान चले ये विजय विश्वास हृदय में वीर हनुमान चले संग वीर हनुमान
छाती तान चले, अंगद छाती तान चले, अंगद छाती तान चले। उसे बचाए कौन जिसका मत करने भगवान चले, मत करने भगवान चले, हो मत करने भगवान चले। जय श्री राम। और क्या है, आगे रघुनाथ है, मेरे साथ साथ है, हो आगे रघुनाथ है, मेरे साथ साथ है, एक से एक बले, मेरे राम जी की सेना चले, मेरे राम जी की सेना चले, मेरे राम जी की सेना चले। हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव। ताली बजाते हुए सभी प्रेम से। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ओ प्रभु लंका पर डेरा डाले, जब महासागर पार हो, जब महासागर पार हो, जब महासागर पार हो, कब सफल अभियान हमारा, कब सपना साकार हो, कब सपना साकार हो, कब सपना साकार हो। पाप अनीति मिटे धरती से, धर्म की जय जयकार हो, धर्म की जय जयकार। कब हो विजय श्री राम हमारे, कब रावण की हार हो, कब रावण की हार हो, कब रावण की हार हो। बजाना है राम जी हो, राम पे विश्वास है, राम जी से आस है, राम जी करेंगे भर, मेरे राम जी की सेना चले, और राम जी की सेना चले। हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव। पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, राम जी की सेना चले, अरे राम जी की सेना चले, अरे राम जी की सेना चले, अरे राम जी की सेना चले। हर हर महादेव, 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 महादेव महादेव। बोल हर हर महादेव। शंभो। चलिए, परौड़ गांव का जोश भी खूब जम के देखा गया। राम जी की सेना कमजोर कभी नहीं हो सकती, और राम की सेना कभी राम जी की सेना से जीत नहीं सकती। राम जी सत्य धर्म के मार्ग पर है, रावण असत्य और अधर्म के मार्ग पर है। जब राम रावण का सामना हुआ तो रावण रथ पे सवार और राम जी पैदल ही थे। युद्ध नीति का यह नियम है कि पांव में बिना जूता पहने आप रणभूमि में नहीं जा सकते, जैसे व्यक्तियों को दिया जाता है। क्योंकि लड़ाई के समय यदि आपको ठोकर लग गई, कांटे गिर गए,
तो शत्रु आपको पराजित कर देगा। राम जी के पांव में जूते हैं, राम जी के पास रथ है, राम जी के धनुष बाण छोड़कर और कोई शस्त्र भी नहीं। रावण रथ पर भी सवार है और रावण के पास सभी प्रकार के शस्त्र विद्यमान है। आंसू आगे विभीषण जी कहने लगे, प्रभु रावण कोई साधारण शत्रु नहीं है, रथ पर सवार है, कोई शस्त्र है रावण के पास, आपके पास तो कोई सुविधा नहीं है। आप रावण के तो राम जी कहते हैं, सखा विभीषण ध्यान से सुनिए, जिस रथ से जीत होती है और जिस शस्त्र से जीत होती है, वो रथ वो शस्त्र मेरे पास है, रावण के पास नहीं। रावण का चरित्र गिरा हुआ है। रावण के ऊपर गुरु की कृपा नहीं है, अहंकारी है। रावण के पास भजन की शक्ति नहीं है जो मेरे पास है। तो चरित्र बल जिसके पास है, उसे एक रावण क्या हजारों रावण नहीं जीत सकता। सखा विभीषण आप निश्चिंत रहिए, जीत मेरी होगी, क्योंकि मैं धर्म के मार्ग पर। तो धर्म का त्याग जो नहीं करता, भले ही उसे लगे कि मैं पराजित हो रहा हूं, लेकिन अंत में उसी की जीत होती है, अधर्म की कभी जीत नहीं होती। राम कथा को प्रणाम करते हुए हम कथित, अब मैं तुम्हें कृष्ण कथा सुनाऊंगा। परीक्षित कहते हैं गुरुदेव कि कथितो वंश विस्तार भवता शशि सूर्ययो राज्ञो चुहे वंशानां चरित्रं परमाद्भुतम्। आपने सूर्य, अब हमें जदुवंश शिरोमणि भगवान नंद नंदन श्याम सुंदर की कथा सुनने की बड़ी ही इच्छा है। कृपा कर हमें भगवान कृष्ण की लीला सुनाइए। सुखदेव जी कहते हैं कि महाराज परीक्षित, भगवान नंद नंदन श्याम सुंदर की लीला बड़ी टेढ़ी मेढ़ी, बड़ी अटपटी लीला है। तो ध्यान से सुनो कि किस तरह मथुरा में कारागार में वो जन्म लिए, किस तरह वसुदेव जी उन्हें गोकुल पहुंचाए, किस तरह गोकुल में उन्होंने ग्वाल बालों के साथ लीला की, गाय चराया, माखन चोरी किया, मटका फोड़ा, गोवर्धन उठाया, शक्तासुर बकासुर इत्यादि राक्षसों को मारा। ये माधुर्य लीला मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं, लेकिन ध्यान से सुनना, क्योंकि भगवान नंदनंदन की माधुर्य लीला सुनने के लिए हृदय को गोकुल बनाना पड़ेगा और अपने आप को नंद बनाना पड़ेगा। माताओं को महिलाओं को यशोदा बनना पड़ेगा, तभी भगवान कृष्ण की लीला समझ में आ सकती है। महाराज कि जदा जदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। जब जब धरती पर धर्म की हानि होती है और राक्षसों की वक्र शिशु मुष्टिक चाणूर अघासुर, ये बड़े बड़े बलवान राक्षस थे। इन राक्षसों का एक संगठन था मथुरा का राजा कल्याण को हथकड़ी बेड़ी डालकर कारागार में बंदी बना लिया। राक्षसों के आतंक से धरती आतंकित हुई। बात के लिए बढ़ा के रखो ना,
तो धरती आतंकित हुई और सबने भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने आकाशवाणी के द्वारा सबको आश्वासन दिया। कंस की चचेरी बहन का नाम देवकी है और देवकी से कंस बड़ा प्यार करता है। देवकी का ब्याह कंस ने वसुदेव जी के साथ किया और स्वयं सुंदर उपहारों के साथ अनेक रथ घोड़े सोने चांदी के साथ उपहार दिया। वसुदेव देवकी को रथ पर बैठाकर कंस पथि प्रग्रह्यम कंस हाथ में घोड़े की लगाम पकड़ के रथ को चलाते हुए वसुदेव देवकी को विदा कर रहा है। उसी समय आकाशवाणी होती है कि कंस सावधान, जिस देवकी से तुम इतना प्यार करते हो अस्यास्तु अष्टमो गर्भ हंतायाम बहुसो बुध, इस देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा, तेरी मृत्यु का कारण होगा। आकाशवाणी सुनते ही कंस तिलमिला उठा और म्यान से तलवार खींचा, देवकी की बेनी पकड़कर वध करने को तैयार हुआ। वसुदेव जी कहते हैं कंस तुम क्या कर रहे हो? अरे देवकी तेरी बहन है, अभी अभी इसका ब्याह हुआ है, मृत्यु से घबराकर नारी हत्या करना तेरे जैसे वीर बहादुर को शोभा नहीं देता है। कंस, देवकी का पुत्र यदि तुम्हें नहीं मारेगा तो क्या तुम कभी नहीं मरोगे? इस धरती का नियम है कि जातस्य ध्रुवं मृत्यु ध्रुवं जन्म तस्य। जो जन्म लेता है उसे मरना पड़ता है और जो मरता है उसे जन्म लेना पड़ता है। फिर भी कंस अपने विचार से दिखने वाला नहीं है। वसुदेव जी ने सोचा कि कंस बड़ा नीच है, इसे उपदेश देना बेकार है, किंतु सामने साधूनां विद्वांसां किम अपेक्षितम किम अकार्यं कर्तजाना दुस्तरम धृतात्मा। नीच व्यक्ति किसी भी प्रकार की नीचता कर सकता है। जिसका कंस तेरा शत्रु देवकी है या देवकी का पुत्र, तो मैं तुम्हें वचन देता हूं कि देवकी जो भी पुत्र को जन्म देगी हम तुम्हें सौंप देंगे। कंस जानता है कि वसुदेव जी सत्यवादी हैं, झूठ नहीं। जैसे यदि वसुदेव जी हमें वचन दे रहे हैं तो पालन करें। या भगवान की माया से कंस की बुद्धि प्रेरित हो गई, कंस ने वसुदेव देवकी को छोड़ दिया। समय पर देवकी ने अपना वचन पालन कर दिया। 6 बच्चे को देवकी ने क्रमशः समय के अनुसार जन्म दिया और कंस के दिल में दया आ गई। वो इन बच्चों को नहीं मार रहा है, ये मेरा भांजा है, ऐसा भाव। कंस ने सोचा कि मेरा शत्रु तो 8वां होगा, तो इन बच्चों को मारने से हमें क्या लाभ है? भगवान की लीला बिना नारद जी की सहायता पापी है। तभी होगा जब कंस के पाप का घड़ा भरेगा। तो यदि कंस पाप करना छोड़ दे तो घड़ा खाली रहेगा, भगवान अवतार नहीं लेंगे। तो नारद जी आगे कंस के पास, नारायण नारायण, कंस जिन बच्चों के साथ तुम खेल रहे हो ये बच्चे कौन है? ये मेरा भांजा है। नारद जी कहते हैं आकाशवाणी की बात तुम भूल गया क्या? कंस कहता नहीं नहीं, आकाशवाणी में कहा गया कि 8वां पुत्र मेरा काल होगा। नारद जी कहते रे मूर्ख, उस मायावी की माया तुम नहीं समझोगे। अंका नाम वाम तो गति, अंक की गिनती कभी कभी उल्टी चलती है। 100, 99, 98, 97, 96, 95 इस तरह से। और अष्टदल कमल लेकर नारद जी समझाते हैं कंस को। 8 पंखुड़ी वाला कमल है, तो साबित कर इसमें पहला कौन है, 8वां कौन है।
जहां से गिनोगे वो पहला हो जाएगा, जहां हम तो अंत होगा वो आठवां होगा। मतलब नारद जी ने इस तरह से समझाया कि कंस की खोपड़ी पलट गई। नारद जी तो अंतर्धान हो गए, उसे गलत रास्ता पर चढ़ा गए और कंस को गुस्सा आया, एक ही तलवार में इन 6 बच्चे को मार डाला। अब बाल हत्या हुई तो धरती त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगी। भगवान कहते हैं चिंता मत करो, कंस का खड़ा फट रहा है, मैं आने वाला हूं। वसुदेव देवकी पर विश्वास चला गया तो कड़ी बेरी डालकर उन्हें कारागार में बंदी बना लिया। अब भगवान ने योग माया भगवती को आदेश दिया कि रोहिणी के गर्भ में साक्षात शेष भगवान गए हैं। रामावतार में लक्ष्मण जी हैं शेषावतार, कृष्णावतार में बलराम जी हैं शेषावतार। रामावतार में लक्ष्मण जी छोटे बने तो कृष्णावतार में बलदाऊ बड़े बन गए। क्यों? लक्ष्मण जी छोटे थे तो सेवा करनी पड़ी, तो इस अवतार में बलराम जी बड़े हो गए कि हम सेवा करवाएंगे कि नहीं। भगवान छोटे बने या बड़े बने, वो तो सबके मालिक ही रहते हैं हमेशा। तो स्वयं शेष भगवान देवकी के घर में आए हैं और भगवान ने योग माया को आदेश दिया कि देवकी के गर्भ का बच्चा वसुदेव की एक और पत्नी है रोहिणी, जो नंद महल में रहती है कंस से छिपकर। रोहिणी के गर्भ में इस बच्चे को देवकी के गर्भ से अपकर्षित करके रोहिणी घर में स्थापित कर दो। तो 7 महीना बलराम जी रहे देवकी के घर में और 3 महीना रोहिणी के घर में योग माया भगवती ने स्थापित किया। भादो मास द्वादशी तिथि शुक्ल पक्ष के दिन रोहिणी ने सुंदर बालक को जन्म दिया, बलदाऊ को जन्म दिया, गोकुल में नंद के महल में। लेकिन ये बालक आंखें नहीं खोल रहा है। महीनों बीत गए। भैया यशोदा को रोहिणी को बड़ी चिंता लगी। यशोदा नंद की पत्नी है, रोहिणी वसुदेव की पत्नी है। संयोग से शांडिल मुनि आए। भैया यशोदा ने शांडिल मुनि से पूछा, बाबा जरा इस बच्चे का भविष्य देखिए, ये कैसा होगा? ये तो आंखें नहीं खोल रहा है, इसका भविष्य तो ठीक है। शांडिल मुनि आंखें खोलकर ध्यान लगाकर बताए, ये बालक तो बड़ा बलवान होगा और ये अपने अर्जन प्रजन का रक्षक होगा, इसे युद्ध में कोई पराजित नहीं करेगा। लेकिन ये आंखें तब खोलेगा जब यशोदा के गर्भ से एक अद्भुत बालक जन्म लेने वाला है। यशोदा की उम्र 80 साल की है, नंद बाबा की उम्र 90 साल की है। क्या 80 साल में यशोदा बच्चा को जन्म देगी? शांडिल मुनि कहते हैं, हाँ, मेरी भविष्यवाणी तो यही बता रही है कि यशोदा एक अद्भुत बालक को जन्म देने वाली है। किंतु इसके लिए सारे गोकुलवासी को अपना अपना पुण्य समर्पित करना होगा, एकादशी व्रत करना होगा। शांडिल मुनि भविष्यवाणी करके चले गए और सारे गोकुलवासी एकादशी व्रत करने लगे, कात्यायनी भगवती की उपासना करने लगे। नंद यशोदा का स्वभाव भी इतना अच्छा है कि पूरे गांव के लोग उन्हें प्राण से ज्यादा प्यार करते हैं। कोई इनका अमंगल नहीं चाहता। नंद उस जीव का नाम है जो सबको आनंद दे, और यशोदा उस बुद्धि का नाम है जो किसी में भेद नहीं देगी, सबको यश प्रदान करे। यशोदा आज तक अपने जीवन में किसी की आलोचना नहीं, किसी की निंदा नहीं की।
सबको यशी देती है। और जहाँ नंद यशोदा जैसे जीव रहते हैं उसी स्थान को गोकुल कहते हैं। और मेरे कन्हैया की लीला गोकुल में होती है, न कि मथुरा में। मथुरा कंस की नगरी है, राक्षस की नगरी है। वहां प्रेम का कोई महत्व नहीं है, वहां देहाभिमान है, वहां अस्त्र शस्त्र का महत्व है। गोकुल वृंदावन में मुरली का महत्व है और मथुरा में हथियारों का महत्व है। तो सारे गोकुलवासी आज नंद यशोदा के निमित्त भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं अपना पुण्य। यहाँ परोड़ के लोग, परोड़ के श्रद्धालु लोग कन्हैया के दर्शन के लिए बड़े लालायित हैं। और देखिए ना, हम लोग कन्हैया का जन्मोत्सव मना। तो चलिए सवारी भगवान से प्रार्थना करते हैं, कीजिए जल्दी। नंद लाला तेरी राहत के ब्रजवाला, तेरी लाला तेरी राहत के ब्रजवाला, तेरी लाला तेरी राहत के ब्रजवाला, बाल वाले किसे पूछे, यहाँ है मुरली बाला रे लाला तेरी राहत के ब्रजवाला, तो बड़ी लाला तेरी राहत के ब्रजवाला। हेलो, चुनने को कुछ भी तो कलिया चुनने को तरस रही है, तरस रही है यमुना के मुरली की सुनने को, मुरली की सुनने को, मुरली की सुनने को। करे हो नचखटा तो बिठा में माता से बड़ी बड़ी बोल लाला तेरी राहत के ब्रजवाला, बड़ी ब्रजवाला तेरी राहत के ब्रजवाला। जन्म लिया जिस पर तूने जन्म लिया, पूरा कर दिया गीता में जो दिया, गीता में जो कोई नहीं है तुम बिनु मोहन, है तुझ बिनु मोहला। हरि बोली हरि लाला तेरी राहत के ब्रजवाला, बड़ी लाला तेरी राहत के ब्रजवाला। बाल बाल से बाल बाल किससे पूछे, तेरी राहत के ब्रजवाला, बड़ी लाला तेरी राहत के
बोलबाल भगवान की जय। भादो मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि का योग उधर ऋषि को उठा के कारागार में भगवान पहले चतुर्भुज रूप से प्रकट होते हैं, शंख चक्र गदा पद्मधारी, और देवताओं ने स्तुति की भगवान की गर्भ स्तुति कि सत्यम व्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनि निहितम सत्ये सत्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नामि। एकादशो विफलस्त्रिबहुलः चतुरसः पञ्चविधः षडात्मा सप्तत्वष्टविटभो नवाक्षी दशच्छदी द्विखगो आदिमूलः। चतुर्भुज नारायण की सभी यक्ष गंधर्व देवता सब गर्भ स्तुति कर अंतर्ध्यान हो। भगवान ने अपने माता पिता वसुदेव देवकी को सावधान किया कि मैं ये रूप आप लोगों को इसलिए दिखा रहा हूं कि आपके अंदर जो कंस का भय लगा हुआ है, क्योंकि वसुदेव देवकी कारागार में हमेशा भयभीत रहते थे। कंस बड़ा कसाई है, तो भगवान ने अपना रूप दिखाया। आ मानव को तभी तक डरना चाहिए तावत भयम द्रविड़ेह सोहनिमित्तम शोकस्पृहा परिभवो विपलाश्चलो, जब तक मेरा दर्शन नहीं हो गया है। अब आपको मैंने दर्शन दे दिया है, कंस से डरने की जरूरत नहीं है। ध्यान से सुनिए भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं कंस को इतना डरा दूंगा स्वप्न में कि कंस अपनी हिफाजत के लिए परेशान हो जाएगा, और जो स्वयं मौत से डर जाए वो दूसरे को क्या डराएगा। अब आपका कंस कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, मैं कंस को डरा दूंगा, भयभीत कर दूंगा, लेकिन मैं आपका पुत्र बनूंगा। हाँ, लेकिन मैं आपका बालक बनकर भी आपका दूध नहीं पीऊंगा। बाल लीला का आनंद आपको नहीं मिलेगा। दूध तो मैं मैया यशोदा का पीऊंगा, और बाल लीला का आनंद ब्रजवासियों को दूंगा, गोकुलवासियों को दूंगा। आप दोनों ने जो पूर्व जन्म में अपराध किए हैं, अभी उसका होना बाकी है, उन कर्मों का फल बाकी है। 12 साल अभी आपको कारागार में और रहना है, लेकिन भय करने की जरूरत नहीं है। 12 साल आप दोनों और भजन कीजिए, लेकिन 12वें साल में पक्का मैं कंस का वध करूंगा और आपको कारागार से मुक्त करूंगा। आप हमें सीधे गोकुल पहुंचा दें, उसके जीवन के सारे संकट दूर हो जाए और आपको सारी सुविधा मिल जाएगी। कृष्ण भगवान जेल दर में खुल गए ताले हुआ। बालकृष्ण अपने रूप में आएंगे तो चलिए पहले भजन सुनिए कि कारागार में कैसा चमत्कार हुआ, और फिर वसुदेव जी अपने लल्ला को टोकरी में लेकर चलेंगे गोकुल। तब तक किसी को मालूम नहीं है। हाँ मां सब कत्ता बैसल छी, बताओ न कोनो आदमी कहाँ बैसल, भाई परौल में बैसल छी, ठाकुर जी के प्रांगण में बैसल छी। अरे मान लिया नहीं, हम सब गोकुल में बैसल छी। जब तक कन्हैया नहीं आबिता तब तक सब आदमी बूझू जखन कन्हैया के विषय में हमरा सबके कुछ मालूम नहीं है। अखन तो मथुरा में कंस के डेराबे के इंतजाम हो रहा है,
और योग माया वसुदेव जी के कारागार से निकलले हथकड़ी बेटी सब खोल ताला खोल पहरेदार सब सुधारल खुल गए सारे ताले। यह क्या बात हो राधे बोले बाले कृष्ण भगवान की जय। खुल गए सारे ताले वह क्या बात हो गई। क्या बात हो गई? करामात हो गई। और करामात कब होगा? जो आप लोग प्रेम से ताली बजाएंगे। भगवान कृष्ण जन्म लेने वाले हैं, प्रकट लेने वाले हैं। आप लोग प्रेम से ताली बजाइए, तभी चमत्कार होगा और भगवान कृष्ण यहाँ पधारेंगे। और जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। आंगन घोर अंधेरा कैसी रात हो गई। आंगन घोर अंधेरा कैसी रात हो गई। जब से जन्म है कन्हैया करामात हो। कन्हैया करामात हो गए। सियाना जन्म लिए कना द्वापर जवाना पुराना। ताल लगना पहर बिकना कजल चढ़ाना। उससे उसका सिख मर था। बादल छाए उमराए बरसात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। गए ताले सोए थे रखवाले हाथों में बरछियां वाले। खुल गए ताले सोए थे रखवाले हाथों में बरछियां वाले। वो दिल के काले परे थे पाले काल के गले होने वाले। वासुदेव श्याम को उठाया था टोकरी में मेरे श्याम को लिटाया था। वो गोकुल खाए हर साए कैसी बात हो गई। गोकुल खाए हर साए कैसी बात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जय हो हरि बोल। ओ घटाएं
काली अजब मत वाली, टोकरे में मोहन मुरारी। घटाए थी काली अजब मत वाली, टोकरे में मोहन मुरारी। शेष बनवारी करे रखवारी, तो जमुना ने बात विचारी। श्याम आए हैं बच्चे लोग हितकारी, इनके चरणों में हो गाँव बलिहारी। हो जाओ वारी वारी मुलाकात हो गई, जाओ वारी वारी मुलाकात हो गई। जब से जन्म है कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्म है कन्हैया करामात हो गई। सारे ताले बात हो गई, भूल गए सारे ताले बात हो गई। करामात हो गई। और करामात तब होगा जब आप लोग दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजाएंगे, और दोनों हाथ ऊपर उठाकर भगवान जिनको दोनों दो हाथ दिए हुए हैं, दोनों हाथ ऊपर उठा लेंगे, एक हाथ नहीं दोनों हाथ, और कन्हैया जी का ताली बजाते हुए हाथ ऊपर उठा के स्वागत करना है। जब से जन्म है कन्हैया करामात हो गए, जब से जन्म है कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्म है कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्म है कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्म है कन्हैया करामात हो गए। कृष्ण भगवान की जय। बहुत सुंदर घड़ी अभी चल रही है। भगवान बालकृष्ण गोकुल मथुरा से गोकुल आने वाले हैं। वसुदेव जी टोकरी में उठाकर जोग माया भगवती के प्रभाव से सारे पहरेदार सो गए। मध्यरात्रि का समय 12 बजे रात का समय है। रोहिणी नक्षत्र का योग है। ताले खुल गए, हथकड़ी बेड़ी खुल गई। जब भगवान पर विश्वास करेंगे तो जीवन के सारे बंधन टूट जाएंगे, खुल जाएंगे। भगवान के नाम लेते ही बंधन खुल जाता है। वसुदेव जी अपने लला को टोकरी में लिए। भादो मास है, काली घटा छाई हुई है, बूंदे पड़ रही है, शाय शाय हवा बह रही है, लेकिन वसुदेव जी को किसी प्रकार का भय नहीं लग रहा है, क्योंकि संसार का भय मुक्त करने वाले परमात्मा उनके मस्तक पर बैठे हैं। और तमाम श्रद्धालु से आग्रह है, मेरा अनुरोध है कि झांकी आने वाली है, आप लोग खड़े नहीं होंगे और बच्चे के ऊपर कुछ फेंकेंगे नहीं, बच्चे को चोट लग सकती है। वैसे आप लोग तो चॉकलेट यहाँ जमा कर चुके हैं, यहाँ से इसकी व्यवस्था की जाएगी, लेकिन आज सबसे आग्रह है कि बच्चा के ऊपर नहीं को फेंके, क्यों उठारनी है। ऐठन बच्चा के राखल देते अपना अपना स्थान से दर्शन कर। और भीड़ बेसी है तो बच्चा पर आब कर यदि क्यों न्यौछावर चढ़ाब चाहब तो बड़ा धक्का मुक्का हो जाते। जो व्यवस्था हेतु तो कोनो चौधरी लग कोनो आदमी घूम जाती, जिनका डाला घर डाल दे, ऐठन भीड़ लगा उथल पुथल हो जाते। शांति बना कर रखा और बधैया के आनंद ले। सब काज यहाँ सब शांति बना कर रखबे तो सब काज अपना ढंग से हो जाते। या आग्रह अब वसुदेव जी अपना लला के लग अपने लला को लेके चले मथुरा से गोकुल। हम लोग अभी गोकुल में बैठे हैं, जोग माया के प्रभाव से सब सोए हैं। किसी को पता नहीं है कन्हैया जन्म लिए, कन्हैया कहाँ जा रहे हैं। कन्हैया तो चोरी चोरी जा रहे हैं कि ले लन कन्हैया अवतार हो, ले लन कन्हैया अवतार हो, देवकी से ललनवा। ले लन कन्हैया अवतार हो, देवकी से ललनवा। ले लन कन्हैया अवतार हो, देवकी से ललनवा। ले लन कन्हैया अवतार हो, देवकी
देवकी के ललनमा ललनमा देवकी के ललनमा देवकी ललनमा देवकी के ललनमा ललनमा देवकी के ललनमा देवकी ललनमा देवकी के ललनमा गोकुला में बचल जय जयकार हरि बोल में मचल जय जयकार हो यशोदा के अंगन हो जय हो ताली बजाते हुए ले करिया अवतार हो देवकी के दलरमा अष्टमी के रात मास भादो अनहरिया अष्टमी के रात मास भादो अनहरिया अष्टमी के लोक चला गोकुल नगरिया कृष्ण जी के लव चला गोकुल नगरिया अष्टमी के रात मास भादो अनहरिया अष्टमी के रात मास भादो अनहरिया कृष्ण जी के लोक चला गोकुल नगरिया कृष्ण जी के लोक चला गोकुल नगरिया श्री कृष्ण के जन्म जय हो करिया अवतार देवकी के सब मिली छतरी लगावल नागदेव सब मिली छतरी लगावल वासुदेव बाबा के रास्ता दिखावल वासुदेव बाबा के रास्ता दिखावल नागदेव सब मिली छतरी लगावल नागदेव सब मिली छतरी लगावल वासुदेव बाबा के रास्ता दिखावल वासुदेव बाबा के रास्ता दिखावल उमड़ल जमुना के धार हो सुए कृष्ण के जनन उमरल यमुना के धार हो तो भी कृष्ण के चरणों कन्या अवतार हो देवकी के अवतार हो देवकी के ललनमा देवी हेलो बस देवी लला को लेके गोकुल जा रहे हैं बीच में जमुना की धारा है जमुना में बाढ़ आई है पानी भरा हुआ है और जमुना मैया भगवान का दर्शन करना चाहती बसदेव जी जैसे जमुना में प्रवेश किए नदी का जल स्तर बढ़ने लगा बसदेव जी के नाक कान तक पानी पहुंचा और भगवान ने पीछे से अपना चरण बढ़ाकर जमुना को दर्शन दे दिया जमुना ने भगवान का चरण धोया और जमुना की धारा शांत हो गई और बसदेव जी आराम से जमुना पार कर गए सुखी धार पार दिलाया तो रैया सुखी धार पार दिलाया तो रैया लोक में बाजे बधैया लोक मरे लोक में बाजे बधैया धार पार दिलाया तो रैया सुखी धार पार दिलाया तो रैया लोक में बाजे बधैया लोक मरे लोक में बाजे बधैया राक्षस में मचल हाहाकार हाहाकार हो मुनि कृष्ण के जन्मो कन्या अवतार हो देवकी के ललनमा ले अवतार देवकी के ललनमा देवकी के ललनमा देवकी ललनमा देवकी के ललनमा देवकी ललनमा देवकी के ललनमा गोकुला में बचल जय जयकार हो यशोदा के ललनमा में मचल जयकार यशोदा के ललनमा करिया अवतार हो देवकी के ललनमा बोलवा कृष्ण लाल की जय। अब बसदेव जी गोकुल पहुंचे और हम लोग गोकुल में हैं
चलिए नंद के अनंत भय जय कन्हैया लाल की। फिर बता चॉकलेट का प्रयोग करना हम बतावेंगे। पहले हम लोग नंद के अनंत भय जय कन्हैया लाल के नाम की कीर्तन करेंगे। उसके बाद पढ़ने का कार्यक्रम होगा और आप लोग अपने अपने स्थान से बैठकर ही आनंद लेते रहिए। चॉकलेट भी आपके पास पहुंच जाएगा, बदलिया भी श्रवण करेंगे और आप हमारे सावर भी एक आदमी घूम रहे हैं उनकी झोली में डाल दीजिए। उठने की जरूरत नहीं है, शांति बना के राधे बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। हो आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद 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 भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय यशोदा लाल की। जय कन्हैया लाल की ओ गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय हो जय हो नंद लाल की जय यशोदा लाल की। जय हो नंद लाल की जय यशोदा लाल की। जय हो नंद लाल की ओ आनंद उमंग भयो जय यशोदा लाल की। आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जहो हरि बोल तीन ब्रह्मांड के ओ हजर पाल की कन्हैया लाल की। ओ गौवे चरण जय हो पशु पाल की। गौवे चरण ओ नंद आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हरि बोल पूनम के चंद्र जैसे शोभा है बाल की। पूनम के चंद्र जैसे शोभा है बाल की। पूनम के चंद्र जैसे शोभा है बाल की। पूनम के चंद्र जैसे शोभा है ओ हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। ओ ब्रज में आनंद भयो जय हो जय कन्हैया लाल की। जय हो बैठे रहिए खड़े नहीं होना है किसी को। बैठ के आनंद लेना है कन्हैया क्या और ताली बजाना है प्रेम से झूमते हुए। जय हो आनंद से बोल सब जय हो नंद लाल की। आनंद से बोल सब जय हो नंद लाल की। आनंद से बोल सब जय हो नंद लाल की। आनंद से बोल सब जय हो नंद लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल ओ हुए चरण आए जय
हो पशुपाल की कौए चरन आए जय हो पशुपाल ओहो कौए चरन आए जय हो पशुपाल की कौए चरन आए जय हो पशुपाल आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय हो। हेलो हेलो बैठ जाओ सब आदमी बैठ जाओ बैठ जाइए। जीतन जी मुरारी जी आसपास चॉकलेट वगैरह उमर सरिया के दो दियो सवाजी को बंटवा दियो और पुरुष वर्ग में अभी का टीका लगा दियो। हाँ छत मुरारी ओ मुरारी ओ चलो हाँ दे दियो उनका दे दियो वैस जाओ सब आदमी ठारने हो ठार भ जबै त उमरो बरंडो पर आदमी सब छथि सब आदमी सबके भेटक चाहिए बंटवाए दियो ना लूटा में सब मत कबार फोड़ लेते टॉफी फेंकियो ने सब आदमी के हाथ में दे दियो बांट दियो और बधैया पर जजमानी के बहन अब संजू नाम सन की रंजू नाम से हमने जानी छी 100 रुपया पंडित कलाकार के पुरस्कार देथिन के जोरदार ताली बजा दी सब आदमी आज सबके ध्यान से चॉकलेट रूपा पर चलिए आज जजमानी जी 500 रुपया से दर्जन कलाकार सबके उनको नाम पर ताली बजा दिया और यहाँ सब शांति से बैठो बधैया नहीं है देना में बैठो सब आदमी। हाँ चलिए बधैया शुरू हेलो बैस जाओ सबसे पहले सब आदमी बैस जाओ इन्होंने है प्रोग्राम बैस का आनंद लियो टॉफी नहीं फेंकियो हाथ में बांट दियो सबके हाथ में दियो। हेलो उमर नहीं ना वही का पीछे पीछे एक आदमी पीछे जाके हाँ बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बधाई सारे भगतान बधाई सारे भगतान बधाई हो रही है क्योंकि कन्हैया मनाया जा रहा है। आप लोग भी ताली बजाते हुए आनंद लीजिए बैठ के ताली बजाइए प्रेम से आनंद लीजिए। यशोदा को लाल बधाई सारे भगतान 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 बधाई सारे भगतान बधाई सारे को लाल बधाई ताली बजाते हुए घूमते हुए जहो आज ये अंगना धन्य भयो है आज ये अंगना धन्य भयो है नंद ललोरे जन्म लिया धन्य भयो है आज ये अंगना धन्य भयो है नंद ललोरे जन्म लियो है नंद ललोरे जन्म लियो और क्या हो तेरा उतारो बर्बाद बधाई सारी भाग्यता है बधाई सारे भगतान 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 जय हो। ऐसे नहीं बैठ जाइए सभी लोग खड़े हो गए हैं बैठ जाइए हो गया चॉकलेट बतासा लूटा हुआ बैठ जाइए बधैया कर लीजिए बच्चे लोग बैठो बढ़ाइए कार्यकर्ता के सब सभी बच्चे को बैठाइए जो खड़े हैं उनको बैठाइए।
बैठ के आनंद लीजिए, बधाइया का ताली बजाइए। यशोदा माँ को लाल बधाई सारे भगवान रे, यशोदा माँ को लाल बधाई सारे भगवान रे। अंगना अंगने में पलना, पहले में अंगना अंगने में पलना, हलने में झूल रहे यशोदा माँ को ललना, हलने में झूल रहे यशोदा माँ को ललना। पहले में अंगना अंगने में पलना, पहले में अंगना अंगने में पलना, हलने में झूल रहे यशोदा माँ को ललना, हलने में झूल रहे यशोदा माँ को ललना। ओ नजरा ओ नजरा उतारो बार बार बधाई सारे भगतों ने, नजरा उतारो बार बार बधाई सारे भगतों ने, 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 लाल बधाई भगवान खबरियाँ सबने सुनावा, सबने सुनावा, जो मोरे नाच आज मौज मनावा, जो मोरे नाच आज मौज मनावा। खबरियाँ सबने सुनावा, खबरियाँ सबने सुनावा, जो मोरे नाच आज मौज मनावा, जो मोरे नाच आज मौज मनावा। जो झूमना है, जो नाचना है, जो श्री 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 कृष्णचंद्र अवतार बधाई सारे भगवान, श्री कृष्णचंद्र बधाई सारे भगवान, बधाई सारे भगवान। आप लोग ताली बजा रहे कन्हैया जी, यहाँ आप लोग ताली तो प्रेम से बजाइए, दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजाइए प्रेम से। ओ यशोदा माँ को लाल बधाई सारे भगतों ने, यशोदा माँ को लाल बधाई सारे भगतों ने, हो यशोदा माँ को लाल बधाई सारे भगतों ने, यशोदा माँ को लाल बधाई सारे भगतों ने, यशोदा माँ को लाल बधाई सारे भगतों ने, यशोदा माँ को लाल बधाई सारे भगतों ने। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। आप बंद करो, बच्चा सब परेशान कर दे। चलो बैठो, श्री राधे बैठाओ बैठाओ, जब तक बैठाओ। और